सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। एंड अभी हम लोग का एग्जाम है आरआरबी जेई। अभी हम लोग का टारगेट है रेलवे जूनियर इंजीनियर को क्वालिफाई करना और यहाँ पे आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसको चलाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रेलवे जूनियर इंजीनियर लास्ट 20 ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम लोग लास्ट 20 ईयर में जितनी भी आपका क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग वेरियस ईयर्स में, आरआरबी जेई में, सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग डील कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अभी हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विच इज दी हाईली वेटेज सब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा हाईली वेटेज सब्जेक्ट है और उसमें मशीनिंग को हम लोग देख ले। प्रोडक्शन में भी आप लोग का मशीनिंग है, वेल्डिंग है, फिनिशिंग है, ग्राइंडिंग है। सो हम लोग मशीनिंग को ले रहे हैं और इस मशीनिंग से कम 10 से 12 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पर ईयर और प्रोडक्शन से 40-50 नंबर का। सो इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर आपका हो जाएगा 8th। ये आपका 8वां लेक्चर होगा। 7 लेक्चर इससे पहले आ चुका, उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ देख चुके होंगे क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें, काफी डिटेल वाइज है ना। एक क्वेश्चन का सारा पहलू को डिस्कस करें ताकि उस क्वेश्चन के अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को आ जाए। अब चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके और आज क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करता हूं मशीनिंग में तो ये आरआरबी जेई का ऑफिशियल सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ, इट्स टाइप, इंजन लेथ, कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशन। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिया हूं डिटेल में। सेकंड अगर मैं टॉपिक का बात कर लेता हूं तो आपका है नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, टूल ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, फंक्शन ऑफ टूल एंगल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं थर्ड टॉपिक का बात करता हूं तो थर्ड टॉपिक आप लोग का था जनरल एंड स्पेशल ऑपरेशन। जितने भी लेथ मशीन ऑपरेशन करते हैं जैसे टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, लर्निंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, है ना। इसके अलावा कीवे कटिंग, ये भी हम लोग का हो चुका है। सो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का क्या टॉपिक रहने वाला, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक, सब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मशीनिंग का, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रोडक्शन टू दी शेपर, स्लोटिंग एंड प्लेनिंग, है ना। और ये आपका इसमें आ जाएगा आपका बोचिंग वाला पार्ट भी, है ना। बोचिंग नहीं आएगा, ये 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, शेपर, स्लोटिंग एंड आपका प्लेनर मशीन। ये तीन जो आपका मशीन होता है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टारगेट तो आज था कि हम लोग मशीनिंग को आज कंप्लीट कर दूं 2.5-3-4 घंटा क्लास लेके, लेकिन मेरा हेल्थ खराब होने की वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा जो है वो टाइम तक नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज मेरा आदत है फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाना। आप देख ही रहो एक फुल एनर्जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक फैकल्टी एक फुल एनर्जी अगर नहीं पढ़ाएगा तो सामने वाले स्टूडेंट को एनर्जी कहां से मिलेगा। हम अगर एकदम ऐसा रहेगा मरियल टाइप से पढ़ाएंगे तो आपको कहां से एनर्जी मिल पाएगा। कोई बच्चा, कोई मान लो वो सारे जॉब में है, वो जॉब करके आए हैं, कोई बहुत सारा उसके पीछे में बैकग्राउंड में चल रहा, कोई स्ट्रेस में है, तो एक एनर्जी होना चाहिए। तो मेरा आदत है कितना खराब रहे वो फील नहीं होने देना और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाना। तो जब तक मेरा एनर्जी रहेगा मैं आज का सेशन लूंगा, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट आज करने के रहूंगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शेपर, प्लेनर एंड स्लोटिंग मशीन का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द साइज ऑफ द शेपर इज गिवन बाय, और विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन बताया जाएगा। 100% आज के सेशन को केवल देखने के बाद आपका 80 से 90% शेपर, स्लॉटर और प्लानिंग मशीन से रिलेटेड सब कुछ आप जान जाओगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन से, क्योंकि मैं यहाँ पे एनिमेशन के साथ सारी डिटेल भी डिस्कस करूंगा। चलिए क्या कहा गया था, साइज ऑफ द शेपर इज गिवन बाय, यानी कि शेपर का जो साइज होता है वो किस बेसिस से हम लोग जज करते हैं कि शेपर मशीन मेरा बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, लार्ज है ना। किस बेसिस पे? क्या मास ऑफ द मशीन के बेसिस पे, या रेट साइज के बेसिस पे, या पावर मोटर पावर के बेसिस पे, या देखो ये क्या मतलब है, रेट साइज क्या होता है, कुछ मतलब है रेट साइज का? मोटर पावर, क्या मोटर पावर से हम लोग डिस्कस करते हैं? बिल्कुल नहीं। मास ऑफ द मशीन पे, मशीन का मास से क्या मतलब है? नहीं। स्ट्रोक लेंथ के बेसिस पे, किस पे बेसिस पे जज करते हैं हम लोग? स्ट्रोक लेंथ के बेसिस पे जज करते हैं कि हम लोग का जो शेपर मशीन है उसका साइज क्या है। शेपर मशीन के बेसिस पे जज करा जाता है। और सारे बच्चे जितने लाइव है सेशन को लाइक जरूर करिएगा। चलिए सो यहाँ पे आ गया सुमित का, हर्ष का आंसर स्ट्रोक लेंथ। आप थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं शेपर मशीन के बारे में। मैं आपको इतना बता दूंगा, इससे रिलेटेड अभी जितना क्वेश्चन आएगा ना सब आप बना लीजिएगा, देखिएगा, आप खुद लगाइएगा, अगर आप नहीं भी पढ़ो तब भी। देखो ध्यान समझना, आप देखो ये शेपर मशीन चल रहा है आपका, ठीक है। शेपर मशीन ऊपर में देख रहे हो प्रैक्टिकल इंजन है जिस तरह का चला जाता है, तो ये शेपर मशीन आपका चल रहा है। नीचे में एक एनिमेशन के थ्रू से आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो चल रहा है ना ये वाला पार्ट, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड योर विर्थवर्थ मैकेनिज्म, है ना। जो क्विक रिटर्न विर्थवर्थ मैकेनिज्म होता है ना वो यहाँ पे लगता है। ये आपको समझ आ रहा है? अच्छा इसके अलावा और क्या क्या समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, जैसे स्ट्रोक लेंथ किसको बोलेंगे सर? ये देख रहे हो ये आपका कटिंग टूल यहाँ लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें दिस इज योर टूल, ये मेरा क्या कटिंग टूल है, इजंट इट? दिस इज माय कटिंग टूल। सब देखोगे ये टूल है,
ये टूल है और ये मेरा कितना तक जा रहा है, देखो देख रहे हो ना ध्यान से, ये कहां तक रह रहा है, मान लो यहां से अगर बात करेंगे लास्ट, देखो यहां तक कहीं आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, लास्ट यहां तक जा रहा है, ये मेरा जा रहा है, ये जा रहा है, ये कटिंग करके आ जा रहा आ जा रहा, तो ये कितना लेंथ तक वो मेरा कट करके जा रहा है। देखो मान लो ये इनिशियली यहां तक है, ये मेरा इनिशियल स्टेज है और फाइनल मेरा पहुंच रहा है यहां तक। सो यहां से लेकर यहां तक जा रहा, फिर रिटर्न आ रहा, फिर जा रहा, फिर रिटर्न आ रहा, जा रहा, फिर रिटर्न आ रहा। इसलिए देखो यहां पे कहा गया फॉरवर्ड स्ट्रोक, देखो फॉरवर्ड स्ट्रोक जब जा रहा है और रिटर्न स्ट्रोक जब रिटर्न आ रहा है। सो ये जो लेंथ होता है दिस इज दी स्ट्रोक लेंथ, यानी कितना लेंथ में ये करता है स्ट्रोक लेंथ, उसका बात कर रहा है यहां पे। तो इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि मेरा शेपर मशीन जो है वो मेरा बड़ा है छोटा है, स्ट्रोक लेंथ के बेसिस पे जज करते हैं। पहला ये क्लियर हो गया, चलिए समझ गए सर। मैक्सिमम स्पीड एट दी मिडिल ऑफ दिस, हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये भी आपने कहा है कि शेपर मशीन में जो कटिंग स्पीड होता है मैक्सिमम, वो आपको मिडिल में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पीड, देखो सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि स्ट्रोक लेंथ के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि मेरा शेपर मशीन बड़ा है छोटा है, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि जब कटिंग स्पीड मेरा करता है, सबसे स्पीड आपको कहां ज्यादा देखने को मिलता है, तो याद रखना मिडिल ऑफ दी कटिंग स्ट्रोक। ये जो कटिंग स्ट्रोक का मिडिल में होता है ना, यहां पे आप लोग को मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलता है। क्या होता है, जो स्पीड का स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है कहां पे, बीच में, मिडिल में। ये दो क्वेश्चन हो गया, चलिए ठीक है सर समझ गए, दो क्वेश्चन शेपर मशीन से क्लियर हो गया। अब जब सर मैकेनिज्म में यहां पे देख रहा हूं, सो और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर कोई पूछे कि बताओ शेपर मशीन का जो कटिंग टूल होता है वो कटिंग टूल कैसा होता है, सिंपल कटिंग टूल मतलब आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सब आप बोलोगे सर चाहे मैं यहां देखता हूं, यहां देखता हूं, यहां देखता हूं, देख के लग रहा है कि सर ये तो मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो तीसरा क्वेश्चन कि कैसा कटिंग टूल होता है, तो आ जाएगा मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, है ना, कैसा आ जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाता है, मतलब एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, मल्टी पॉइंट यहां पे देखने को नहीं मिलता है। चलिए ये भी सर क्वेश्चन समझ गए, तीन क्वेश्चन मेरा बन गया। आगे बताइए सर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि किस मैकेनिज्म में काम करता है, तो ये एनिमेशन देख के लग रहा होगा सर ये तो मेरा विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, तो बोलेंगे बिल्कुल सही जवाब है। यानी कहने का मतलब सर और एक क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से मेरा काम करता है। ये अगर कोई क्वेश्चन मुझे पूछ दे तो मैं सिंपल बोलूंगा कि ये मेरा काम करता है क्विक, है ना, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे। सिंपल ये आपको पूछेगा और ये आपको देखना आरआरबी जे में पूछा भी गया, अभी आपको शब्द आएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में ये मेरा काम करता है। वेरी नाइस, ये भी सर समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। सर ये बताइए कि मेरा जो कटिंग करता है ये फॉरवर्ड में करता है या बैकवर्ड में कटिंग करता है। तो आप खुद ही देखो, जब ये एनिमेशन में देखोगे तो देखो जब आगे जा रहा ना तो कटिंग चिप बाहर निकल रहा, बैकवर्ड में नहीं कर रहा, यानी कि सर ये मेरा फॉरवर्ड में मटेरियल को कट करता है। तो यानी कि ये भी समझ आया कि सर ये मेरा फॉरवर्ड में मटेरियल को कट करता है, बैकवर्ड में कट नहीं करता है, बैकवर्ड में कट नहीं करता। वेरी नाइस सर, यानी 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बन गया। और कोई क्वेश्चन है जो यहाँ से मैं अभी फिलहाल निकाल सकता हूँ तो ट्राई करता हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर क्वेश्चन जो आपके पूछ सकता है ना। ये हो गया, एनीथिंग एल्स विच इज इंपॉर्टेंट। हाँ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आ गया, यस आपको पूछा जाए कि बताइए शेपर मशीन में मेरा टूल जो है वो मूवमेंट करता है या वर्कपीस मूवमेंट करता है। जैसे आपको मैं बताऊंगा अभी शेपर मशीन है ना, जब प्लानर मशीन आएगा ना, प्लेनर वाला मशीन या स्लोटिंग वाला मशीन, तो ये कंपैरिजन समझ आएगा। तो याद रखना शेपर मशीन में जो मेरा टूल होता है वो मेरा मूव करता है, और जो मेरा वर्कपीस होता है वो मेरा फिक्स रहता है। सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद ही देखो वर्कपीस, ये देख रहे हो ब्लैक वाला, ये मेरा वर्कपीस है जिसको कट किया जा रहा है, तो ये बेचारा फिक्स है ना। और ये सब का सब कौन कर रहा है, मेरा क्रियाक्रम, ये सब कर रहा है मेरा टूल, मेरा कटिंग टूल यहाँ पे मेरा मूव कर रहा है, ये तो मेरा फिक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल गया। समझ गए मेरी बात की नहीं। अच्छा और एक सर ये मेरा जो मशीन टूल है ये किस तरह का मोशन कर रहा है, अगर ये 7वां क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बोलना रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो ये मेरा क्या है, मेरा रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल है, चलिए। अच्छा इसके अलावा अगर कोई ये सर किसके लिए यूज करते हैं, 8th क्वेश्चन किसके लिए यूज करते हैं, तो याद रखना हम लोग यहां से जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्मॉल, छोटा छोटा, बहुत बड़ा तो नहीं क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग लगा हुआ है, स्मॉल इस तरह का जो फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जैसा मैंने कहा था।
ऑन दी स्टेशनरी वर्कपीस, वर्कपीस स्टेशनरी रहता है और टूल जो होता है वो मेरा मूव करता है। ठीक है, अच्छा टूल कहां पे रहता है, देख सकते हो टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट के ऊपर मेरा कटिंग टूल लगा रहता है और इसको मोशन करवाता है रैम, यहां रैम लगा रहता है सॉरी मेरा तबीयत खराब है जिसमें मैं कर रहा हूं। सो उसके हेल्प से यहां पे मोशन करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मेरा और मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मटेरियल को कट करता है। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज हो गया, तो ये लगभग चीजें मैं आप लोग को शेपर मशीन से रिलेटेड बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, वेरी सॉरी। तो यहाँ के थोड़ा पार्ट्स जान लो। अच्छा यहाँ पे भी हाँ यहीं पे देख लो, जैसे अगर बात करा जाए तो ये वॉइस होता है ना, वॉइस होता है, ये टूल पोस्ट है जैसे मैंने कहा, यहाँ पे टूल लगा रहता है, यहाँ पे क्लैंपर बॉक्स रहता है क्लैंप करने के लिए इसको, जैसे यहाँ पे बोला गया ना क्लैपर बॉक्स रहता है, बिल्कुल क्लैपर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है, ये भी याद रखना। ये टूल स्लाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं, रैम एडजस्टमेंट कहा जाएगा, रैम के थ्रू यहाँ पे एडजस्ट करा जाता है ना, इस पूरे को पूरे पार्ट को रेसिप्रोकेट करा जाता है ना, रैम को लॉक करके हम लोग रॉक कर सकते हैं, रैम लॉकिंग हैंडल रहता है, अगर एक जगह पे रखना है तो मान लो फिर मूवमेंट होगा तो मूवमेंट होगा, तो इसीलिए रैम कहा जाता है, ये पूरा रैम पार्ट है ना, रैम पार्ट है। तो एक रैम इंपॉर्टेंट है, रैम बार बार मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन क्या कर पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूं कि रैम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है इन अ शेपर टूल इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट, टूल जो है वो किसी में पकड़ा जाता है, टूल पोस्ट में पकड़ा हुआ रहता है, ऑफ दी रेसिप्रोकेटिंग रैम, रैम जो रहता है वो मेरा रेसिप्रोकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। बाकी यहाँ पे ड्राइविंग पुली रहता है और ये आपका क्रॉस स्लाइड लगा रहता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप देखो सारे के सारे एक क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा, लेकिन अब सारे क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, द साइज ऑफ द शेपर इज गिवन बाय, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, स्ट्रोक लेंथ, चलो ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज इन अ, देखो सिंपल सा आंसर बता दो मेरे को, है ना, अब इसमें मेरे को समझाने का जरूरत नहीं है कि क्या है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी योर डी नंबर। सर शेपर में मेरा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है, अभी जस्ट मैंने कहा था कि देख रहे हो ना, ये मेरा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, देखो क्विक रिटर्न करता है। और हाँ यहाँ पे देख रहे हो जब फॉरवर्ड जा रहा है तो स्लो जा रहा है, देखो और एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब ये कटिंग करता है फॉरवर्ड में, जब ये फॉरवर्ड मेरा हो रहा, फॉरवर्ड में आप देखोगे बहुत ही स्लो चल रहा है, देखो ना ध्यान से, देखो आ रहा देखो स्लो 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 आया, अब देखो फास्ट जाएगा बैक, देखो बहुत ही फास्ट रिटर्न गया, राइट। जब रिटर्न करेगा ना, जब रिटर्न जाता है, रिटर्न होता है बहुत ही फास्ट जाता है, और ये फॉरवर्ड में ही कटिंग करता है, यानी स्लो में ही कटिंग करता है, और जब बैक जब कटिंग नहीं करता बहुत ही स्पीड चल जाता है, बहुत ही स्पीड चल जाता है। इस चीज का ध्यान आप देखो ना ध्यान से, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड आ रहा है स्लो, यहाँ तो नहीं समझ आ रहा, इस वाले में बेहतर तरीके से वो समझ आ रहा है, इसलिए इस एनिमेशन को मैं बनाया हूँ, लाया आपके सामने। यहाँ भी देख सकते हो, पहला एनिमेशन को भी देखना, देखो आ रहा धीरे 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 आ रहा है, और बैक देखना तुरंत चल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा पीछे चल गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, आंसर तो शेपर मशीन हो गया। अच्छा और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, सर शेपर मशीन में कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, क्या हम लोग वर्टिकल सरफेस में जैसे फ्लैट सरफेस बना सकते हैं हम लोग, स्मॉल फ्लैट सरफेस, तो सर क्या वर्टिकल सरफेस में हम लोग फ्लैट बना सकते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हैं, है ना, मशीनिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ऑफ वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस के ऊपर आप लोग मशीनिंग कर सकते हैं। सर क्या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, बिल्कुल मशीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी सरफेस पे कर सकते हैं। सर एंगुलर, बिल्कुल आप एंगुलर पे भी मशीनिंग कर सकते हो। सर कर्व में, बिल्कुल आप कर्व में भी कर सकते हो। अगर कोई इनरेगुलर रहा तो सर, तो आप इनरेगुलर सरफेस में भी मशीनिंग कर सकते हो। अगर आपको स्लॉट बनाना है या फिर कीवे बनाना है, कीवे बनाना तब भी आप कर सकते हो। और आप गियर कटिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, गियर कटिंग, क्योंकि समझ रहे हो ना, आप गियर भी इससे बना सकते हो, है ना, कटिंग गियर में भी क्रिएट कर सकते हो, तो ये सब में यूज किया जाता है ना। यस यस यस, चलिए सो ये भी आप लोग को यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब स्लोटिंग मशीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। अभी देखो अभी और शेपर मशीन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हम लोग लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं ऐसा कि कोई भी आ जाए। देखो हम लोग अगर सीनियर सेक्शन लेवल के बेसिस पे तैयारी करें उस लेवल पे, तो आरआरबी जेईई क्या है ऐसे उड़ा देंगे, और हम लोग को उस लेवल का तैयारी भी करना है। कर्व में भी कट करता है, कर्व, हाँ डियर बिल्कुल, कर्व सरफेस पे कट कर सकता है, समझ लो ना, कर्व सरफेस पे कट कर सकता है। सरफेस कट में ये टूल नहीं हो रहा, कर्व जाएगा, सरफेस अगर कर्व रहेगा तो उसमें आप वो कट कर सकता है। आप कर्व उस तरह से अगर आप टूल कर रखोगे
तो वो भी कर्व में कट कर सकता है। मान लो आपने कर्व में इस तरह कट करना है, पहले यहां कट किया, फिर घुमाओ, फिर यहां कट किया, फिर यहां कट कर, इस तरह से कट वो कर सकता है। ठीक है, चलिए, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसका आंसर मेरे को बता दिए। वेरी नाइस, क्या बात है डियर। यहां हर्ष आपने ए और डी सी दोनों कहा। देखो कहा गया इन केस ऑफ स्लोटिंग मशीन कटिंग एक्शन प्लेस इन, देखो इससे पहले हम लोग सेपर में क्या देखे, कटिंग अगर मोशन का बात करा जाए कैसा था, फॉरवर्ड में था, आगे तरफ कट करता था। यहां पे क्या बात कर रहा है, क्या बैकवर्ड करता, फॉरवर्ड करता, अपवर्ड करता, डाउनवर्ड करता। जो स्लोटिंग मशीन के बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा, जाना होगा, विदाउट एनिमेशन अगर कोई बच्चा देखा है, फिगर देखा, तब तो उसको एकदम याद हो गया होगा, है ना। सो देखो इसका करेक्ट आंसर हर्ष के तरफ से वैसे आ चुका है। वेरी गुड डियर, आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी योर ए नंबर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड स्ट्रोक में ये मेरा कट करता है। तो सर थोड़ा सा एनिमेशन दिखा दो ताकि ये हमेशा के लिए याद होगा। दिस इज द एनिमेशन, ये देख रहे हो, है ना। एक मान लो ऑपरेटर है जो यहाँ पे स्लोटिंग मशीन को चला रहा है, आप देखोगे जब नीचे जा रहा है ना, वही टूल रहता है, देख रहे हो नहीं, दिस इज योर टूल, मैं रेड कलर से यहाँ दिखा देता हूँ, दिस इज दी टूल। ये टूल आपका नीचे डायरेक्शन में जाता है, तब वहां पे काम करता है। यहाँ पे रेम लगा रहता है, टूल होल्डर रहता है जहाँ पे टूल पकड़ा हुआ रहता है, नीचे में टेबल रहता है बेस के ऊपर, है ना, और फिर यहाँ पे मोटर से इसको चलाया जाता है, तब जाके मेरा चलता है। दिस इज दी रेम। समझ आए मेरी बात की नहीं, इस चीज का ध्यान। यहां भी आपको कैरियर्स देखने को मिलता है, क्रॉस स्लाइड भी देखने को मिलता है, सैडल भी देखने को मिलता है, और बेस रहता है। ये सारे पार्ट्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और यहां पे टूल यहां पे लगा रहता है, इस बेसिस पे काम करता है। सो ये मेरा डाउनवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। ए होगा सर, सी गलती से चला गया, कीवे बनाने में यूज होता है। वेरी गुड। सो यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप फिगर से आराम से देख सकते हो, है ना। अच्छा, और एक चीज, अगर और एक क्वेश्चन मुझे अचानक याद आ गया, जैसे सर अगर मैं बात करूंगा स्लोटिंग मशीन का, तो स्लोटिंग मशीन में जो मटेरियल मेरा रूम रिमूव कर रहा है वो तो वर्टिकल मोशन कर रहा है। आप देखो जो मेरा कटिंग टूल है वो वर्टिकल मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन, मोशन ऑफ टूल, टूल का यहाँ पे वर्टिकल मोशन आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं सेपर मशीन का बात करता हूं, तो सर यहाँ पे मुझे हॉरिजेंटल देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है मेरा, हॉरिजेंटल मोशन देखने को मिल रहा है, मोशन ऑफ दी टूल। अच्छा, और एक सिमिलरिटी इन दोनों में, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी पता है क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो मेरा टूल है ना वही मोशन कर रहा है, टूल है वही मोशन कर रहा है, क्योंकि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि टूल फिक्स भी रहता है, वो कौन सा मशीन है आगे चलकर क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए टूल अभी भी मोशन कर रहा है दोनों में, चाहे मेरा स्लोटिंग मशीन रहे या सेपर मशीन रहे, दोनों में हम लोग देखें टूल मेरा मोशन कर रहा, वर्कपीस फिक्स का फिक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा टूल मोशन करता है, वर्टिकली मोशन करता है ना, और रेसिप्रोकेट जैसा करता है विद दी रेम प्रेजेंट ऑन दी स्लोटिंग मशीन। यहां भी रेम रहता है, रेम की हेल्प से करता है, रेम में ही लगा रहता है मेरा टूल होल्डर, उसमें टूल लगा रहता है। ठीक है, अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पे सर इसका यूज बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, एकदम टेंशन ना लो, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, आप टेंशन ना लो। दिस प्रोसेस और ऑपरेशन इज यूज फॉर कटिंग स्लॉट, अगर आपको स्लॉट कटिंग करना है, अगर मैं यूज का बात करता हूं, यूज फॉर कटिंग, कटिंग स्लॉट, अगर आपको स्लॉट कट करना है उसके लिए यूज करते हैं, समझ गए। या फिर आप बता सकते हो कि कीवे अगर बनाना है, कीवे, अच्छा कीवे क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज करो कि आपका एक मेटल है, ऐसा है, ऐसा कोई थिकनेस का है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। अब यहां पे आप क्या करना चाह रहे हो ना, बीच में थोड़ा सा इस तरह से कीवे बनाना चाहते हो, या फिर इस तरह से स्लॉट कटिंग करना चाहते हो। सो ये क्या हो गया, यहां पे इस तरह से थोड़ा सा अंदर तक चल गया, अब ये मेरा कट हो गया, ये मेरा यहां पे क्या हो गया, एक सेकंड, ये मेरा अगर मैं यहाँ पे स्लॉट थोड़ा सा कट कर देता हूं, मतलब क्या है ना डियर, समझ यहां तक तो आया, लेकिन इसके ऊपर यहां से आपका थोड़ा सा से कटिंग है, यहाँ अंदर थोड़ा गड्ढा है, समझ गए, तो वो आपका कीवे जैसा हो गया, है ना। जहां पे की जो बनाया जाता है बहुत सारे चीज को, एक साफ्ट को और होल्डर को पकड़ने के लिए, रैम को पकड़ने के लिए, लॉक करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, है ना। लेथ मशीन में हम लोग कई सारी जगहों पे डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लॉट कटिंग करने के लिए हम लोग करते हैं, कीवे बनाने के लिए यूज किया जाता है, इन रेगुलर शेप अगर आपको चाहिए, है ना, तब इससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि इसमें रेट ऑफ जो प्रोडक्शन रहता है ना, ऑपरेशन गिव्स दी लो रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें लो रेट ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, लो रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप चाहोगे बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इससे चीजें बना लेंगे, सो वो नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम, है ना। हाँ हाँ, फिक्स रहता, फिक्स नहीं टूल रहता, फिक्स तो मोशन कर ही रहा। ठीक है डियर,
चलो अच्छा हाँ प्लेनर में बात करें, अच्छा हाँ स्लोटिंग में आपका यहाँ पे मोशन कर रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेपर का है, सेपर का मैं बता दूं सब चीज आप फटाफट बना सकते हो। इसका आंसर मेरे को बता दो, कहा गया इन अ सेपर मशीन द मैकेनिज्म फॉर द टूल फीड इज, टूल फीड का जो मैकेनिज्म रहता है वो किस बेसिस पे काम करता है, मैकेनिज्म कौन सा हो जाता है, चलिए बताइए। जेनेवा मैकेनिज्म है ना, विथ वर्थ मैकेनिज्म, रेचेट और पॉवल मैकेनिज्म, या फिर यहाँ पे क्या है वॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम। क्या कोई मतलब मेरे को है नहीं, मेरे को नहीं पता ये जेनोवा उनोवा का क्या बात कर रहा है, रिचेट नहीं पता है, वर्ड लियोड नहीं पता, मेरे को पता है सर विथवर्थ मैकेनिज्म होता है। सो मैं ये बोलूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, दैट्स इट, काम खत्म। मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है ना। कटिंग स्ट्रोक जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में रिटर्न आता है, फास्ट आता है, कटिंग स्लो करता है, रैम के हेल्प से रीडिंग मेरा करता है, सिंपल सा बात है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज टिपिकली यूज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन। देख रहे हो कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया, 2009 का क्वेश्चन। इससे पहले कहां पूछा गया था, आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले भी सेफर का था क्वेश्चन, है ना, सेफर का था वो पूछा गया था, मतलब देख सकते हो ये भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है, और अभी भी आपको फिर से और एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी का, और आपका आरआरबी मुंबई में सीएनजी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्या हो जाएगा, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां देखने को मिलता है, जल्दी से आंसर बता दो इसका भी, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, है ना। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और सेशन को सारे स्टूडेंट लाइक करना, ठीक है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे सेशन को लाइक करना। और आप लोग धीरे धीरे बच्चे लाइव बहुत ही कम आ रहे हो, मेरा तबीयत इतना खराब है तब भी मैं कर रहा हूँ। सो आप भी थोड़ा सा अपना तरफ से ट्राई करो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आप ही का फायदा है। आप अगर पढ़ रहे हो, मैं अगर फोर्सफुली, चलो आप लोग अगर मेरे जबरदस्ती आ भी गए, अरे सर इतना बोलते हैं तो चलो आ गया, अरे पढ़ लिया जॉब निकल गया, तो अच्छे होगा ना, आपके लिए खराब तो नहीं होगा कि अरे यार जॉब निकल गया बड़ा पछता रहा हूँ यार, है ना, फाइनली जॉब मिल गया, लाइफ स्टेबल हो गया, बहुत दिमाग खराब हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इट विल हेल्पफुल फॉर योर फैमिली, है ना, द अपकमिंग जनरेशन। चलिए सो सेपर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है, इसका मतलब क्या समझे कि आप लोग को न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत जान लेना है। हाँ जितना आपको जरूरत है उस उतना ही जानिएगा, और उससे ज्यादा नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या बात करा गया, क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, पहले आप देख लो ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है कैलकुलेट द ओवरऑल एवरेज स्पीड। अब देखो ओवरऑल एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं वी नॉट से, ओ वी ओ बोल देते हैं, ओ फॉर ओवरऑल एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एवरेज स्पीड, ओवरऑल एवरेज में यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से स्पीड, दिस इज दी वी नॉट, है ना। एंड फिर बात करते हैं लेंथ, तो जो लेंथ स्ट्रोक होता है वो एल से दिखाते हैं, दिस इज योर स्ट्रोक लेंथ, ये मेरा स्ट्रोक लेंथ हो गया। और एक पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या, इट मेक्स इतना स्ट्रोक पर साइकिल, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट द ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल स्पीड आपसे पूछा गया ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, व्हेन द स्ट्रोक ऑफ द सेपर, ठीक है, यानी स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे दिया गया है 250 mm का, एंड इट मैक्स 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट। तो 30 डबल स्ट्रोक, इसको पहले मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो कि देखो मीटर पर मिनट में दिया गया है। सो ये आपका 0.25 हजार से डिवाइड कर दिए, तो हजार से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आ गया, हजार से अगर करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो एक जीरो आ जाएगा। सो ये मेरा मीटर में आ गया, ठीक है। अच्छा सो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि वी नॉट आपको पूछा गया, इजंट इट, कि वी नॉट इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। नाउ इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं कि साइकिल पर मिनट, जिसको बोलते हैं एन, तो साइकिल पर मिनट क्या हो जाता है कि एवरेज स्पीड अपन स्ट्रोक लेंथ, उसका दुगना रहता है, 2 अपन एल ले लेते हैं, एवरेज स्पीड अपन 2 इंटू द स्ट्रोक लेंथ इक्वल टू होता है साइकिल पर मिनट। सो जो वी नॉट चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां से अगर कोई वी नॉट निकालने बोलेगा, एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल सर ये अगर निकालना बोला तो एन इंटू 12 कर देंगे, एन इंटू 12 कर देंगे, इजंट इट, बस सिंपल सा बात है। तो चाहे तो आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या जाता है, इनके सब सेपर मशीन में एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है साइकिल पर मिनट इंटू एवरेज लेंथ का 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ये आपको पता है एन इक्वल टू, सो अच्छा एन इक्वल टू, अच्छा डबल तो यहाँ पे दिया है ना, डबल देखो डबल स्ट्रोक का बात करा गया है। सो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, अच्छा 2 इंटू एल यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0.25, अच्छा हाँ 30 दिया गया, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई दिया है कि नहीं 30, तो ये 30 इंटू आ जाएगा 2 इंटू 0.25। सो इसको कोई बच्चा मेरे को आंसर बताओ, यहाँ से आप करोगे तो 100 आ जाएगा, है ना, 100 यहाँ से आ जाएगा, 25 चौके 100 आ गया, है ना।
इसको कट कर लो, 15 से कर दो, इसको कट कर लो तो 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो केवल आपका पास 15 बच गया। तो 15 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा मिनट, है ना, मीटर पर मिनट इज द आंसर, है ना। वी नॉट इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 15 है ना, कहीं सी नंबर पे है, तो 15 यहाँ पे आंसर देखने को मिल गया। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो एक समझ गए, यहाँ पे एवरेज स्पीड का आपको एक फॉर्मूला मिल गया। इनके साथ सेपर मशीन में अगर एवरेज स्पीड कोई बोले, सो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू एन, दैट इज कॉल्ड योर, ये हो जाता है साइकिल पर मिनट, साइकिल पर मिनट इनटू स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज द मोशन ऑफ टूल इन दिस, देखो आ गया ना क्वेश्चन, सेपर मशीन में टूल का मोशन मेरा कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटिंग, ऑसिलेटिंग, है ना, या फिर स्टेशनरी रहता है, फिक्स रहता है, बताइए। सेपर मशीन का यहाँ पे बात करा गया है। सेपर मशीन, सबसे पहले हम लोग सेपर मशीन के भी बारे में बात किए, देख सकते हो। अगर मैं सेपर मशीन आप लोग देखना चाहते हो एक बार दिखा देते हैं, है ना। ये रहा मेरा सेपर मशीन, ये देख रहे हो ना, दिस इज योर सेपर मशीन। तो यहाँ पे देखो और समझो, है ना। बात करेगा मशीन ऑफ द टूल का, टूल का जो मशीन होता है वो कैसा मोशन करता है, देखो आगे पीछे जा रहा है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ए नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर मुझे मिल चुका है, रेसिप्रोकेटिंग इज द करेक्ट आंसर, रेसिप्रोकेटिंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलिए अब यहाँ पे बात आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो कहा गया बताओ इसमें से किसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज नहीं करता है। देखो याद रखना, है ना, यहां पे केवल आपका सेपर में ही नहीं यूज करता, कहीं और भी करता है, ठीक है, याद रखना। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग का टॉपिक क्या है, सेपर, प्लानर एंड स्लोटिंग, है ना। तो इन तीनों में यूज करता है। देखो मैं ध्यान दो मैं क्या बोला, हम लोग का जो टॉपिक है यानी कि जो आपके आरआरबी जे के सिलेबस में तीनों दिया गया है, स्लोटर मशीन, प्लेरन मशीन, स्लोटिंग और आपका सेपर मशीन, तीनों में ही क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज करता है। अब यहाँ पे देखो जो ये नहीं है वो आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक आपका ब्रोचिंग है, बोचिंग, तो बोचिंग में आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, यहाँ पे आपको फिगर देख रहे हो, ये आपका स्लोटिंग मशीन का है, जैसे स्लोटिंग मशीन में बोला प्लेनर मशीन का है, तो ये आपका हो गया प्लेनर मशीन, है ना, प्लेनर मशीन, प्लेनर मशीन। सो प्लेनर मशीन में भी हम लोग यहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज करा जाता है ना। और इससे पहले जो हम लोग देखे थे, कहाँ गया मेरा फिगर, ये स्लोटिंग का था। तो अगर स्लोटिंग में देखोगे ये भी आप देख रहे हो ना, आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो कर तो रहा रेसिप्रोकेटिंग टाइप, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये भी वही काम कर रहा है, क्योंकि देखो ध्यान से मोशन ये भी वही कर रहा है, समझ गए। तो ये बस टूल कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कौन कर रहा था, टूल ही कर रहा था, लेकिन ऐसे कर रहा था। तो जो मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है वो मैकेनिज्म आपका स्लोटिंग में भी लगेगा। और अगर मैं वही चीज आपको दिखा दूं प्लेनर में, तो जो प्लेनर का बात करते हैं यहाँ पे, तो प्लेनर में भी देखो ये आगे पीछे जा रहा है, बस अंतर यहाँ पे क्या है, देखो अंतर में सबसे बड़ा अंतर मैं बता देता हूं, द डिफरेंट बिटवीन दी, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, इससे पहले हम लोग सबसे पहले देखे सेपर मशीन, फिर बात की स्लोटिंग का, यहाँ पे सेपर का। तो सेपर का, है ना, सेपर, अगर मैं प्लानर का बात करता हूं, सेपर लिख लेता हूं, सेपर एंड स्लोटर वर्सेस, ये दोनों वर्सेस अगर मैं बात करता हूं किसका, दैट इज कॉल्ड योर प्लेनर का। बताओ तो इन तीनों में अंतर क्या, इन दोनों में ये अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये था कि इसमें मेरा वर्कपीस जो था, ध्यान समझो, जो मेरा वर्कपीस था वो मेरा फिक्स था, और मेरा टूल जो था, टूल मेरा मूव कर रहा था। लेकिन जब यहां देखोगे प्लानर में, तो आप देखो ध्यान से, जो बेड है, इसी बेड के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं आपका वर्कपीस, वो जो वर्कपीस है, वर्कपीस जो है वो मेरा देखो मूव कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, जो मेरा वर्कपीस होता है, वर्कपीस होता है, ये मेरा यहां पे मूव करता है, और जो मेरा कटिंग टूल होता है वो देखो ऊपर में लगा हुआ कटिंग टूल यहां पे, जैसे मैं अगर रेड कलर से आपको दिखाऊं, शायद ये चीज आपको समझ में आएगा। सो देखो ना, जैसे टूल आपका लगा हुआ ऊपर में, ठीक है, ये देख रहे हो टूल लगा हुआ, ये फिक्स रहता डियर, ये मेरा फिक्स रहता। तो दिस इज द डिफरेंस। तो सब में कहीं ना कहीं मोशन तो करवा रहा, तो यहाँ पे हम लोग बेड को मोशन कराने के लिए, उसके ऊपर वर्कपीस को मोशन कराने के लिए विथवर्थ मैकेनिज्म का यूज किया जाता, तो ब्रोचिंग में नहीं करते। सर आरआरबी एसएससी की वैकेंसी आने का कोई चांस है क्या, प्लीज हेल्प डियर। अभी फिलहाल अब मैं आपको वेट ही करने बोलूंगा,
मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं आ सकता है, क्योंकि एक थोड़ा बहुत जो है एक किरण की आशा नहीं होता है, आशा की किरण वो है, और वो आपको पता भी है ना, मैं कई बार डिस्कस किया हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई न्यूज नहीं है। सो आप थोड़ा वेट करो, 1-2 महीना, मुझे लग रहा है 1 से 2 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। आरआरबी जेई जब तक आ ना जाए उसके बाद ही वो समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है। वैकेंसी पूरा खाली है, मैं आपको कई बार बोलूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ, वैकेंसी बहुत खाली है ना। आरआरबी जेई जितना आया उससे ज्यादा आपका आरआरबी एसएससी का जरूरत है। बट द पॉइंट जब निकालती है नहीं निकालती है, ये तो आरआरबी का देखो, जितना हम लोग जहां से पता कर सकते हैं, मान लो हम लोग चूंकि वर्किंग प्रोफेशन में हैं, वहां पे काम मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं जेई जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे हैं जो सीनियर्स ही हैं, है ना, तो उन सब से यही पूछा जा सकता है, आरआरबी में जो सीनियर्स है, डिविजनल हेड तक अगर है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वैकेंसी खाली है या नहीं है, जरूरत है या नहीं है, तो बोलेंगे बिल्कुल खाली है, निकलना भी चाहिए। और सर हम लोग पोस्ट भेजे भी हैं, है ना, अलग अलग डिवीजन से, सब डिवीजन जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री को भेजा गया हेडक्वार्टर। वो निकालती ही नहीं निकालती उसके बारे में कोई नहीं बता सकता है ना, वो केवल केवल हमारे जो है रेलवे मिनिस्टर वो बता सकते हैं कि निकालना नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे बात कर रहा था कि ये हो गया इसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे प्लेनर मशीन है, तो प्लेनर मशीन के बारे में देख लो, यहाँ पे एक होता है मेरा डबल हाउसिंग प्लेनर। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखो कुछ कुछ चीजें जान लो, ये मेरा कॉलम होता है, ये क्रॉस रेल होता है, तो यहाँ पे क्रॉस रेल देखने को मिलता है, एक टूल आपका हेड देखने को मिलता है, नीचे में टेबल रहता है, उसके नीचे बेड होता है ना। ये ओपन टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो जाता है, आगे चलकर समझ आएगा। एक ओपन टाइप होता है, और एक डबल हाउसिंग प्लेनर देखने को मिलता है यहाँ पे। इसमें देखते हो वर्टिकल टूल आपको देखने मिलता है यहाँ पे, एक है ना, वर्टिकल टूल है, समझ गए। ये टेबल रहता है, ये क्रॉस रेल देखने को मिल जाता है, और कॉलम ये दो रहता है, दो कॉलम आपको यहाँ पे नजर यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलकर डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये देख सकते हो लीनियर ब्रोचिंग के बारे में। अच्छा, जब ये होगा ना, ब्रोचिंग मशीन के बारे में थोड़ा, बोचिंग मशीन के बारे में जान लो। तो कहा गया बोचिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस दैट यूज टू टूथ टूल कॉल्ड अ ब्रोच टू रिमूव द मटेरियल। हम लोग टूथ बनाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये सिमिलर टेक्निक यूज किया जाता है शेपिंग का, विथ अ लॉन्ग मल्टी पॉइंट टूल कटर। एक टूल कटर, कुछ कटर जो होता है ऐसा आपका कटर टूल होता है, कटर टूल होता है, ये मेरा एक तरह से मल्टी पॉइंट का यूज ये करता है। मल्टी पॉइंट का ये देख सकते हैं कटिंग टूल, कुछ ये पूरा का पूरा पार्ट जैसा बना हुआ रहता है। तो कटिंग टूल देखोगे आपका अलग में अलग अलग लगा रहता है। यहाँ देखो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 आपका लगा हुआ है, यानी कि एक तरह से ये मेरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ये रहता है वर्कपीस, और इस तरह से चिप को मेरा निकालते हुए जाता है। मोशन ऑफ द कटिंग इस तरह से करता है, चिप आपका ऊपर में रहता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बॉचिंग मशीन। बॉचिंग मशीन इस तरह से कुछ मेरा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, एक मेरा लीनियर बॉचिंग भी होता है, और मेरा रोटेटरी बॉचिंग भी करते हैं हम लोग है। लीनियर में कुछ लीनियरली मोशन करता है, और बॉचिंग में आपका कुछ बॉचिंग पूरा रोटर करता है। तो यहाँ पे होल्डर जो होता है वो पकड़ता है टूल को और पूरा घुमाता है। तो दोनों तरह के देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक को यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, और ये जेई का क्वेश्चन है, डीएमआरसी जेई में आया गया है। सो इट विल बी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कुछ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ताकि आपको पता चले कि जेई में कैसा आपको पूछा गया है। डीएमआरसी जेई मतलब ये बड़ी बात नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन का वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, वैसे न्यूमेरिकल नहीं है ये, लेकिन देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। कहा गया स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लानर ऑफ द साइज 750 mm and 350 mm into 2.5 mm means that a planner can machine वर्क ऑफ, कितना मशीन तक ये वर्क कर सकता है अगर इस तरह का साइज दिया रहे तो। बिल्कुल वेरी गुड। इसका मतलब ये है, जो पहला वाला कहा गया है ये इसका विड्थ है, हमेशा ध्यान रखना। सेकंड वाला जो होता है उसका हाइट होता है, और थर्ड वाला जो उसका लेंथ होता है। ये हमेशा जब भी कोई प्लेनर मशीन है और इस तरह का साइज दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि 350 mm क्या चीज को दर्शा रहा है, तो मेरा हाइट को दर्शाता है। बीच वाला हाइट रहता है, सबसे लास्ट वाला जो होता है उसका लेंथ होता है, ध्यान रखना लेंथ होता है ना। और जो पहला वाला होता है उसका विड्थ होता है। ठीक है, विड्थ होता है, फिर हाइट होता है, और लेंथ होता है। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, है ना। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। अच्छा, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे डबल हाउसिंग हो गया प्लेनर, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे फिगर लाया हूं, ये देख सकते हो। एक आपका होता है डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन, एक हो जाता है यहाँ पे आपका ओपन साइड प्लेनर, इसको सिंगल साइड प्लेनर भी कहा जाता है। उसको डबल हाउसिंग या सिंगल आपका साइड बोलो, या फिर ओपन साइड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन साइड या फिर सिंगल हाउसिंग प्लेनर। ये आपका पिट प्लेनर पाया जाता है, और एक आपका होता है एज और प्लेट प्लेनर। ये कई तरह का प्लेनर मशीन होता है जो यूज में लाया जाता है।
जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी बनेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेनर मशीन इज प्लेनर, अच्छा प्लेनर मशीन के बारे में मैं आपको कहा था कि इसमें मेरा जो वर्कपीस रहता है वो मोशन करता है और जो टूल रहता है वो फिक्स रहता है। सो देखो यहाँ पे कहा था प्लेनर मशीन इन विच 3 सरफेस कैन बी मशीन एट द टाइम इज ओपन, मतलब एक साथ में अगर 3 मान लो कोई वर्कपीस है और इसका 3 सरफेस को मुझे कटिंग करना है, मान लो कुछ इस तरह का आपका वर्कपीस है। समझना क्वेश्चन का भाषा, समझना क्या बोलने का चाह रहा है। मैं मान लो मशीनिंग करना चाह रहा हूं, किधर किधर मैं बता रहा हूं, इस साइड में भी करना चाह रहा हूं, जस्ट उसका ऑपोजिट साइड भी करना चाह रहा हूं, और मान लो पीछे साइड भी करना चाह रहा हूं। समझ गए? जैसे मान लो मेरे पास इस तरह का एक टूल है, ऐसा है ना, देखो मेरे पास समझना, ये क्या है मेरा, इस तरह का एक टूल है। अब इस टूल में मैं इधर भी मशीनिंग करना चाह रहा हूं, इधर भी मशीनिंग करना चाह रहा हूं, इधर भी मशीनिंग करना चाहता हूं, तो तीनों साइड में अगर मशीनिंग करना चाह रहा हूं सो मैं कौन सा प्लेनर मशीन का यूज करूंगा, कौन सा प्लेनर मशीन का यूज कर। सर नोट्स मिल सकता है क्या आरआरबी जेई के लिए? डियर कोर्स में आपको पूरा नोट्स तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए सो उसके लिए हम लोग अभी सोच रहे हैं, मैं आपको जरूर इसके बारे में डिस्कस करूँ। काफी बच्चों का रिकमेंडेशन है। एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, इसको तो भूत लग गया, कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको, लेकिन फुल नोट्स अगर चाहिए तो फुल नोट्स आपको पूरा बैच में ही मिलेगा, कंप्लीट बैच मिलेगा। जैसे कंप्लीट बैच का भी जो कोई ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि कंप्लीट बैच में आपको नोट्स मिल रहा है, ऊपर से आप लोगों को 3-3 बुक दे रहा हूँ, तो 3 बुक मार्केट में 2000 का है, 2000 में तो आपको पूरा कोर्स ही मिल जा रहा है। समझ गए? 2-3 हजार में ऊपर से आपको पूरा लेक्चर मिल ही रहा, नोट्स मिल रहा, शॉर्ट नोट्स मिल रहा, पीवाईक्यू सेशन मिल रहा है ना, हर एक चीज मिल रहा है। सो क्या चाहिए? समझ गए? चलिए सो देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ गए तीनों पीस में अगर करना तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग यूज कर दें, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना इसका हो जाएगा आपका डबल हाउसिंग प्लेनर का। तो डबल हाउसिंग प्लेनर जो होता है इसके हेल्प से हम लोग तीनों सरफेस में प्लेन कर सकते हैं, प्लेन मशीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डबल हाउसिंग दिखाता हूँ। जैसे डबल ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो यहां से देखना आपका ये वाला पार्ट है, इस पोर्शन से आप लोग मान लेते हैं कुछ यहाँ पे हम लोग इस तरह करके रखते हैं, तो इस वाले पोर्शन से हम लोग इधर वाला को कर सकते हैं, है ना, इस वाले पोर्शन से हम लोग इस साइड को कर सकते हैं, और जो आपका कॉलम ऊपर में लगा हुआ उससे हम लोग इस पोर्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक है ना, इधर 1 2 एंड तीनों को हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं विद डबल हाउसिंग मशीन। समझ गए? सो दैट इज दी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन। समझ गए? चलिए ये चीज है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे ओपन साइड में बात करेंगे, या फिर इसको कहा जाता है कभी कभार ओपन हाउसिंग प्लेनर भी कहा जाता है, तो ओपन हाउसिंग प्लेनर बोलो या फिर ओपन साइड प्लेनर बोलो, इसमें केवल और केवल ऊपर में ही लगा हुआ है, सो वो एक ही साइड में कट कर सकता है। ठीक है सर, कहाँ मिलेगा शॉर्ट नोट्स प्लीज बता दीजिए। आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लेना, स्टडी यूटी एजुकेशन, STUDY UT एजुकेशन, ठीक है, स्टडी यूटी एजुकेशन। ठीक है चलिए सो यहाँ पे आप देख लो ये आपका पिट तरह का रहता है, पिट प्लेनर और एज और प्लेट प्लेनर, ये सब मस्त नाम याद रखना। सर वॉइस इंक्रीज प्लीज, अच्छा वॉइस आने में दिक्कत आ रहा है, अभी तक तो कोई भी बच्चा नहीं बोला वॉइस के बारे में, सो कोई बात नहीं, मैं हाथ में ले लेता हूँ, है ना। ओके राजकुमार, आपका मुझे जो है वो मिल चुका है कमेंट, डोंट वरी। मेरा तबीयत थोड़ा खराब ही है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं क्लास आपका नहीं ले पाया था, लेकिन फिर भी क्लास ज़्यादा डिले में बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ। सो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करना, और हाँ डेली आया करो आप लोग, है ना। सब कुछ मैं आप लोग को ला रहा हूँ A to Z, जो चाहिए टफ से टफ चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। और पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉरी मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभी नहीं मैं बोल रहा था प्रोडक्शन फिलहाल जो चल रहा है, पूरा प्रोडक्शन हो गया, जो भी है, जो चीज़ आपको हमेशा समझ नहीं आता उस चीज़ को मैं इतना पानी पानी कर दूंगा। अभी देखो क्वेश्चन के थ्रू से मैं 68-70% आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना, थ्योरी में, और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा जाएगा एनिमेशन और सब कुछ के साथ। चलिए अब आज बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइज ऑफ द शेपर स्पेसिफाइड बाय, ये तो हम लोग लगा चुके हैं ना, इसका आंसर फट से करो, ये तो आप लोग को सबको पता है कि क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। सो चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और प्लीज सारे स्टूडेंट लाइक करना मेरे को, है ना, लाइक करना वीडियो को, मेरे को नहीं आप मुझे भी लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को एकदम बड़े भाई की तरह आप लोग मान सकते हो, ठीक है। और आप किसी को अगर ये पता करना है कि सर आरआरबी में काम क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या काम होता है, कैसे करना रहता है, कैसे प्रमोशन, इस सब गाइड वीडियो में लाऊंगा। लेकिन आप देखोगे कई सारा यूट्यूब चैनल है, मतलब दिन में 10 गाइड वीडियो डाल देगा कि कटअप जा रहा है डेली, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आप उसका 3 महीने में उठा लोगे किसी चैनल में तो 10 बार कटअप के बारे में बताएगा, 10 बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएगा, 10 बार उसी नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा, 10 बार पढ़ाएगा कम, है ना, और ज्यादा ये सब चीज होता है। भाई पढ़ा दो बच्चों को, पढ़ाई नहीं होता, ये सब होता है।
सर नाउ द साउंड माइक रखिए। हाँ मैं यही रखूंगा डियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक पे डिपेंड करता है। ये रहा, ये दो नहीं है डियर, ये यहां तक गया रिटर्न आता है, फिर जाता रिटर्न आता है। एनिमेशन में आपको दिखा चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आप लोग को, ये रहा मेरा, हाँ देखो ये रहा मेरा स्ट्रोक, स्ट्रोक पे डिपेंड कर रहा, देख रहे हो ये मेरा है ना, ये स्ट्रोक कहां से जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा। तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सेपर मशीन को स्पेसिफाई करते हैं कि उसका साइज बड़ा है छोटा, उसी बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। चलिए सो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल ऑफ द सेपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हम मैं पहले ही बताया हूं, जब पहला सेपर का आया था उसी में सारा क्वेश्चन बताया था, तभी बताया था कि सेपर मशीन में हम लोग टूल जो यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग कर टूल यूज करते हैं, डबल पॉइंट या मल्टी पॉइंट या फिर क्वाड्रुपल, देखो कुछ भी लिख दिया यहाँ पे आप। सर डीएमएस और ड्राइंग में प्रमोशन, नहीं नहीं यहां डिस्कस नहीं करेंगे डियर हर्ष। जब हम लोग पढ़ेंगे तो केवल पढ़ाई का बात करेंगे, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी जाके जॉब निकलेगा। हाँ इन सब के ऊपर मैं आप लोग को डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइड वीडियो के थ्रू। जिस जिस टॉपिक में आप लोग को चाहिए होगा, कभी कभी जब मैं टाइम मिलेगा तब मैं उस टॉपिक में वीडियो आप लोगों को बता दूंगा, है ना। चलिए ये सब टॉपिक आप मेरे को बस बता सकते हो, मैं इसमें दिमाग में रखूंगा और बना दूंगा। बिल्कुल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करता हूं, मैं आपको पहले बताया था सेपर मशीन में, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये देख सकते हो, दिस इज दी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सारा का सारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये सब नहीं, कोई भी एक यूज करता है, यहाँ पे एक यूज किया जाता है, देख रहे हो ना, ये दिस इज योर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और ये सारे के सारे पार्ट्स है जो आपको देखने को मिलता है। अगर मेन पार्ट सेपर मशीन का कहा जाए तो मेन पार्ट्स में आ जाता है, एक तो आपका टूल फीड हैंडल हो जाता है, एक आपका क्लेपर बॉक्स हो जाता है, एक आपका टूल पोस्ट हो जाएगा, एक वॉइस हो जाता है, एक टेबल आ जाता है और कटिंग टूल हो जाता है, ठीक है। हेवी ड्यूटी आपका मशीन वॉइस इसमें लगा हुआ रहता है और कटिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यहाँ पे यूज किया जाता है। रैम होता है, रैम के थ्रू से इसको क्या करता है, हॉरिजेंटल में रेसिप्रोकेट करता जाता है, रेसिप्रोकेट करता है, टूल यहाँ पे मेरा रेसिप्रोकेट करता है, मोशन करता है, वर्कपीस यहाँ पे मेरा फिक्स रहता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं करता, फॉरवर्ड स्ट्रोक स्लो जाता है, बैकवर्ड स्ट्रोक फास्ट जाता है। यहाँ जो मेरा लगा रहता है मैकेनिज्म उसको बोलते हैं क्विक वर्थ रिटर्न मैकेनिज्म, है ना, विथ वर्थ रिटर्न मैकेनिज्म, जो मेरा इसके अलावा स्लोटिंग में भी और प्लेनिंग में भी यूज में लाया जाता है। सर ऐप डाउनलोड कर लिया मगर शॉर्ट नोट्स नहीं शो हो रहा है, प्लीज आप शॉर्ट नोट्स आप लोग को मिलेगा कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब जाइएगा ना कोर्स में तब आपको जाके मिलेगा, ठीक है। आप स्टोर में जाना या कोर्स में जाना, ऑल कोर्स में जाओगे तो यू कैन, माई कोर्स में जाना ना, ऑल कोर्स में, तो आपको वहां पे दिखाई दे देगा, ठीक है। समझ गए। ठीक है, आप स्टोर में जाओ, स्टोर में जाके चेक करोगे, स्टोर में जाके चेक करोगे तो आपको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स का प्राइस आपको के लिए बहुत कम रखा गया, ओनली 50 रुपया। उसमें आपको सारे शॉर्ट नोट, लेकिन ओनली मैं बता देता हूँ फुल नोट्स नहीं, ओनली शॉर्ट नोट जरूर मिल जाएगा, है ना। चलिए सर सेपर में कास्ट आयरन का मशीन करते हैं, मशीनिंग करते हैं, अच्छा किस मशीनिंग को करा जाता है, क्या ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, प्लीज मुझे एक बार बताओ। तब तक मैं एक क्वेश्चन दूसरा चेंज कर देता हूं सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन द सेपर द मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग, चलो हाँ इसका आंसर दो। आप ये पूछ रहे हो कि किससे बना रहा था सेपर मशीन, अगर वो आप पूछ रहे हो तो कास्ट आयरन जो होता है वो बहुत सारा पार्ट बना जाता है ना। उसका कॉलम हो गया, बेस हो गया, ठीक है, आपका शेपिंग मशीन हो गया, क्रॉस रेल हो गया, ये सब का सब जो है ना वो बनाया जाता है आपका कास्ट आयरन से ही। क्योंकि आपको पता है कि कास्ट आयरन जो होता है वो एब्जॉर्ब, उसका वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है ना। तो उसी की वजह से हम लोग कास्ट आयरन का यूज किया जाता है शेपिंग मशीन को करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है वही एनिमेशन, आपको पता फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है फिर बैक आता है, फॉरवर्ड में स्लो जाता है फिर बैक में फट से स्पीड आता है, ड्यू टू क्विक वर्थ रिटर्न मैकेनिज्म। देखो फॉरवर्ड में स्ट्रोक कर रहा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग कर रहा है, बैक में रिटर्न आता है। देखो जब फॉरवर्ड आ रहा स्लो स्लो, फास्ट फास्ट आपका चल जाता है, रिटर्निंग जब जाता है। तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करा जाए
बात है आ जाता 191। क्वेश्चन क्या कहा गया, द कटिंग स्पीड ऑफ द टूल इन अ मैकेनिकल शेपर इज। देखो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, शेपर में का ही कहानी है ये, है ना। ये बात करा शेपर मशीन में, बताओ कटिंग स्पीड आपका मैक्सिमम कहां, उसे मैक्सिमम नहीं बोला सॉरी, मैं आपको आंसर बता दिया। चलो खैर यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम है ना, सो मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है, मैं आपको बताया था, याद करो। मैक्सिमम कहाँ पे स्पीड, ये जो आपका चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, सबसे स्पीड कहाँ देखने, देखो जब स्टार्ट होता है स्लो करता है, जब यहाँ जब पहुंचता है ये भी स्लो है, लेकिन आपको बीच में जब होता है वहां फास्ट होता है, ठीक है। तो बीच में फास्ट देखने को मिलता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, एनीवन 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 एनीवन। बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, जल्दी से बताइए। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सी नंबर। मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक का जो सबसे मिडिल होता है वहां पे आप लोग को मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाता है। सर डेली वीडियो लाइए थ्योरी प्लस पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू का चल ही रहा, थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बात हो गया हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल साइंस, है ना। नहीं नहीं, एंड ऑफ द कटिंग में नहीं डियर, है ना, एंड ऑफ द कटिंग में नहीं करते हम लोग, बीच में करते हैं। चलो एक बार आपको एनिमेशन दिखाना पड़ेगा राज शाह को, ये इनको शायद समझ में नहीं आया आपको पूरा वाला, इससे पहले जो डिस्कस किए थे। देखो आप लोग डेली लाइव आओ, पूरा देखो, तब जाके देखो लाइव क्यों कराया जाता है, समझो मेरी बात। लाइव कराने के पीछे मकसद मेरा क्यों रहता है, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर सकता हूं, अब इतना रात को लाइव क्यों आ रहा है। पहली बात, रात को इसलिए क्योंकि मैक्स मोस्ट ऑफ द केस में सारे स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर इंजीनियर होके भी मैं 11 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे सो जाता हूँ, कोई इंजीनियर नहीं सोता, मुझे पता है। जो इंजीनियर नहीं भी होगा ना, मतलब अगर मैं मम्मी पापा की बात करता हूँ, वो भी 10-11 बजे से पहले आजकल सोते नहीं है। तो आप तो इंजीनियर हो, आपका एग्जाम है सामने, सिर पे सामने एग्जाम है ना, इतना साल के बाद एग्जाम आया है ना, और इस बार आपको सब चीज फैसिलिटी मिला, एज रिलैक्सेशन इतना दिया गया, 40 से 41 साल तक अप्लाई कर सकते हो। सो यूटिलाइज करो। सो ट्राई करो कि नाइट में इसीलिए रखा हूं ताकि अगर जो बच्चे काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, वो कैंडिडेट भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है। लाइव आने का क्या आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो, देखो अभी दिक्कत नहीं आया, आप समझना चाहते हो तो अब मैं आपको कर सकता हूं, है ना, समझा सकता हूं। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो इस एनिमेशन में जब आप देखोगे ना, तो देखो जब फॉरवर्ड जिधर आ रहा, जब कटिंग कर रहा तो देखो स्लो आ रहा, बैक जाता बहुत ही फास्ट। तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है ना, तो जब बीच में आता तो बीच में बहुत ही फास्ट हो जाता है, हल्का सा देखना, जब बीच पहुंचेगा तो इसका स्पीड फास्ट हो जाता है। देखो आप फास्ट हो गया फिर स्लो हो गया, समझ गए। लेकिन स्टार्टिंग जब करेगा, देखो स्टार्टिंग स्लो है स्लो है स्लो है, देखो फास्ट हुआ फिर स्लो हो गया, ये चीज हो जाता। क्लियर, चलिए। सो डेली ही देखने को मिल रहा है आपको सेशन। कुछ दिन आपका सेशन मेरा नहीं हो पाया था, 3-4 दिन मेरा हेल्थ खराब था इसी की वजह से, लेकिन ये डेली चलता है। लेकिन आप डेली आते हो या नहीं, ये मेरे को वादा करो कि बताइए कि हाँ सर डेली हम लोग आएंगे, तब मैं जानना चाहूंगा कि हाँ भाई, तब ना मजा आएगा। मेरे तरफ से आप अगर चाहते हो तो आप भी मेरी तरफ से आओगे, तब मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के लिए, है ना। तब मेरा तबीयत खराब रहे, मैं आ जाऊंगा बेड से उठ के, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब मैक्सिमम बच्चे आते हैं। सो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं और हेल्पफुल हो रहा है। चलिए, इन अ मशीन टूल द चेटर, चेटर एक आवाज होता है ना, सो वो कहा गया कि चेटरिंग जो होता है किसके वजह से होता है, फ्री वाइब्रेशन की वजह से, रैंडम वाइब्रेशन की जगह फोर्स वाइब्रेशन, या फिर सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन की वजह से। सेल्फ एक्साइटेड मतलब दो मेटल पीस आपस में क्या हो जाता है कि आपका जो चिपकता है ना, उसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन का बात करा गया क्या। मैंने बॉन्स करता, ठीक है, सेल्फ वाइब्रेशन मतलब कि वो चिपकता, फिर वो बॉन्स भी करता, उसके टक 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 आवाज करता बहुत ज्यादा चेटरिंग का। यस बिल्कुल, सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। हाँ डियर, हो गया एक बार ही, आप में समझ में आ जाता हूँ, चार चार बार प्लीज मत करो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं देख रहा हूँ, हर एक चीज को देख रहा हूँ, आप डोंट वरी, है ना। हाँ कोई मेरे को बताओ कि सेल्फ एक्साइटेड को अगर मैं और अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे डिफाइन करेगा, ये मेरे को बताओ, ये मेरे को बताओ, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड थोड़ी चीजें आपको और बता देता हूँ। सो एनीवन ये एक्सप्लेन करना चाहते हो तो मेरे को बताओ। देखो क्या होता है ना, एक तरह का ये पीरियोडिक मोशन की वजह से जो वायरेशन था, पीरियोडिक जो बार बार चलते जा रहा है, बार बार चलते जा रहा है, और एक डिफाइन एम्पलीट्यूड के साथ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वाइब्रेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, है ना। चलिए,
अब बताओ फ्री और फोर्स वाइब्रेशन क्या था, इसको भी डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पता है। इससे क्या होगा ना, चीजें रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिए। देखो फ्री वाइब्रेशन कौन होता है, जो अकर होता है नेचुरली, और फोर्स वाइब्रेशन को होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये हो गया फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, चलो वेरी नाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ पे देख रहे हो, मान लो कटिंग कर रहा है, अंदर मेरा कटिंग टूल है और वो कटिंग टूल कर रहा है, ठीक है, कटिंग कर रहा है। सो यहाँ पे अगर ऐसा देखने को मिलता है कि आपका क्या हो रहा है बताओ तो, कि भाई साहब एक मेरा एक पीरियोडिक मोशन पे, क्योंकि बार बार कर रहा, बार बार कर रहा, बार बार कर रहा है, तो बार बार वो मेरा क्या हो रहा है, मोशन करते जा रहा है, मेरा कटिंग टूल है ना, तो उसकी वजह से वो बार बार पीरियोडिक मोशन में आपका यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो फ्लो कर रहा है, और उसके वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है ना। हाँ मैंने बता दिया डियर, शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया, बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन दी कोर्स, है ना। चलिए आ जाते हैं 193 की ओर। और वैसे भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, उसमें फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो फ्रिक्शन में हम लोग कई तरह का फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया हूँ, है ना, और कई सारी चीजों के बारे में और भी मैं ऐड करवाऊंगा। सो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में पूरा लेक्चर में लिया हूँ। चलिए अब यहाँ पे कहा गया दी यूजुअल रेशियो फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन दी सेपर। देखो रिटर्न स्ट्रोक होता है ना, फॉरवर्ड रिटर्न आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, तो उसका एक रेशियो पूछा गया आपसे कि रेशियो क्या लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। यूजुअल तो हम लोग फॉरवर्ड रिटर्न स्ट्रोक होता है वो 3:2 के रेशियो में हम लोग लेके चलते हैं। डी विल बी दी करेक्ट आंसर, जो कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है ना, वो मेरा रिटर्निंग स्ट्रोक फास्टर होता है। ये भी ध्यान रखना कि जो मेरा रिटर्न होता है RETUR रिटर्न जो होता है वो मेरा क्या होता है, फास्ट होता है, और फॉरवर्ड जिसमें कटिंग करता है वो मेरा स्लो करता है। जो फॉरवर्ड होता है वो मेरा स्लो होता है, और यही मेरा कटिंग भी करता है, कटिंग यही करता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली किया जाता है, रेसिप्रोकेट करता है, रैम के थ्रू रन होता है, टूल मेरा मोशन करता है, वर्कपीस मेरा फिक्स रहता है ना। सब बहुत सारी चीज मैं आपको बता रखा हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछा गया है, और एक नया तरह का क्वेश्चन है ये आपका। पूछा गया इन केस ऑफ सेपर द फिनिश मशीनिंग फॉर फिनिशिंग मशीनिंग, है ना, दी प्रैक्टिस इज टू यूज, है ना। अगर मान लो आपको मशीनिंग करना है, मशीनिंग में आपको फिनिश वर्कपीस चाहिए, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या आप फीड मैक्सिमम दोगे और स्पीड भी हाई रखोगे, या फीड आप मैक्सिमम दोगे लेकिन स्पीड आप स्लो रखेंगे, या आप मिनिमम फीड दोगे और स्लो आप स्पीड रखोगे, या फिर फीड दोगे मिनिमम लेकिन स्पीड हाई रखोगे। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छा वर्कपीस फिनिश देखने को मिलेगा। और ये बात करा गया सेपर का केस में ही। तो याद रखना, अगर आप स्पीड जो देते हो वो तो हाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाई स्पीड दो, और फीड आप लेकिन मिनिमम दो, फीड ज्यादा मत देना, फीड ज्यादा मत देना। ये मैं इससे पहले भी जब पढ़ाया था ना लेथ मशीन में, तब भी आपको बताया था कि अगर आपको सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए आप फीड कम दो, स्पीड हाई रखो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा समझा रहा हूं, तो कि आपको हमेशा ये घुस जाएगा। खीरा छिलते हो, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, खीरा छिलते हो तो आप क्या करते हो, खीरा अगर आप छिलते हो ना, ऊपर का लेयर को हम लोग आता है कुकुम्बर का छिलते हो, है ना, छिलनी जैसा रहता नहीं, उसको क्या नाम बोलते हैं, छीलते हो। सो कभी आप अगर धीरे धीरे तोड़ोगे तो टूट टूट जाएगा, जिसकी वजह से उसका लेयर बिगड़ जाएगा, आपका सरफेस को भी खराब कर देता है। लेकिन आप एक बार ज्यादा डेप्थ अगर कर दोगे तो फिर ज्यादा उठा देगा, ज्यादा आपका बिल्कुल ऊपर वाला लेयर हटाना पड़ता है ना, खाली ऊपर का लेयर छिलका हटाना पड़ता है। ज्यादा अगर कर लोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट पूरा अंदर से बाहर तक रहता है। तो आपको एकदम मिनिमम फीड आप कितना दे रहे हो, मिनिमम फीड मतलब क्या होता है कि आपका टूल कटिंग टूल को कितना अंदर तक घुसा रहे हो वर्क पीस के अंदर। तो खीरा मिले वर्क पीस हो गया, बिल्कुल एकदम हल्का दिए, और स्पीड आप रखते हो फास्ट, सर से उछाड़ देते हो, राइट, तो वो अच्छा कर जाते हैं। सो ये याद रखना, ठीक है। आपको सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए तो ये अगर आप करोगे तो विल गेट दी बेटर सरफेस फिनिश इन केस ऑफ सेपर मशीन। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं 195 की ओर। while using high speed steel tool on a lathe the speed of chuck will be lowest while the machine। very nice question। इसके लिए भी कुछ मैं एनिमेशन लाया हूं, और ये आपका सभी तरह का मैं एनिमेशन लाया हूं जिसके थ्रू से आपको समझा सको चक कहां पे लगता है, मोशन चक मेरा कैसा करता है, चक का टाइप कैसा कैसा होता है, 3 जो चौक 4 जो चौक, ऐसे तो कई तरह का चौक होता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग चक के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा 3 जो चौक कौन सा हो जाता है। जैसे तो ये आपका 3 जो चौक है, आपका 4 जो चौक है, और वो कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल क्वेश्चन के साथ आप यहाँ पे आप वो क्वेश्चन बता दो सर, QRR का न्यूमेरिकल करवा दीजिए। QRR
ठीक है, मैं करवा दूंगा। जब स्पेशल न्यूमेरिकल का सेशन चलेगा ना तब उसके ऊपर मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर मेरे को एक बार बता दो तो, वाइल यूजिंग द हाई स्पीड स्टील टूल ऑन द लेथ। वैसे लेथ के क्वेश्चन जाना चाहिए, लेकिन चूंकि सेपर से रिलेटेड है ना, चक, हाँ ये लेथ में ही जाना चाहिए था। चक का बात करा गया और लेथ का बात करा गया, लेकिन यहाँ पे डाल दिया तो कोई बात नहीं। नहीं डियर याद, अच्छा कास्ट टर्न बोले, हाँ बिल्कुल सही बात है, कास्ट टर्न इज द करेक्ट आंसर है ना। वाइल यूजिंग द हाई स्पीड कटिंग टूल, लेथ मशीन में अगर आप हाई स्पीड कटिंग टूल का यूज कर रहे हो, स्पीड ऑफ द चक होता है आप कम लोगे ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ कास्ट आयरन, ड्यूरिंग द मशीन ऑफ कास्ट आयरन, है ना। वाई सबको बता, बिकॉज सर कास्ट आयरन इज ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन इज द ब्रिटल मटेरियल। आप ज्यादा अगर पीसमार खा बनोगे तो योर टूल विल बी ब्रेक, आपका जो टूल है वो ब्रेक कर सकता है, बिकॉज इट्स इसमें क्या होता है आपको पता है, जैसे मैंने कहा था कि इन केस ऑफ, जब मैं स्टील का बात करूंगा, स्टील इज एन ऑल्सो एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ये भी आयरन कार्बन का बनता है, और कास्ट आयरन इज ऑल्सो एलॉय ऑफ आयरन कार्बन, बट द डिफरेंस इज इसमें अगर मैं बात करता हूं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, तो मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम अप टू 2.1 तक, मैक्सिमम 2.1% तक हम लोग कार्बन मिलाते हैं, जबकि सम बुक्स में 1.7% आपको लिखा जाता है, लेकिन आपको एज इंजीनियर आपको पता होना बेस्ट 2.1 तक हम लोग देखते हैं, लेकिन इन जनरल 1.7 तक ही मैक्सिमम मिलाते हैं, लेकिन फिर भी जानो। और अगर आप 2.1 से लेकर 6.67 तक कार्बन परसेंटेज मिला दोगे तो कास्ट आयरन हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन मिलाते हैं वो मेरा ब्रिटल होते हुए जाता है, दैट्स व्हाई कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, वेरी ब्रिटल होता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे अगर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हो, मोस्ट ऑफ द केस में लेथ मशीन हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही यूज करते हैं, तो आप अगर हाई स्पीड स्टील टूल का यूज करते हो, आप लाइव उसको बचाना चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते हो, उसमें टीयर वियर नहीं चाहते हो, तो आपको स्पीड को कम लेके चलना है। अच्छा मैक्सिमम किसके लिए लेना है, तो अगर एल्यूमिनियम होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम ले सकते हो, वाई, बिकॉज वेरी डक्टाइल, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो यू कैन यूज एज मच एज यू स्पीड, मतलब जितना हाई स्पीड आप ले सकते हो यू कैन, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। हाँ, कास्ट आयरन को कटिंग के टाइम पे लुब्रिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सभी चीज देखो सुमित, जिस तरह से मैं आपको चीजें बताया आप रिवीजन करो, इस तरह सारे स्टूडेंट बोलो, सारे स्टूडेंट रिवीजन भी करो कि सर यहाँ पे मेरा लुब्रिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, वो मेरा सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता है, इजंट इट, है ना। फ्लेक्स के तौर पे ग्रेफाइट क्या होता है सर, जैसे सर पेंसिल का नीब, आप कभी पेंसिल का नीब को तोड़ना और हाथ में लेना, ऐसा लगेगा जैसे पूरा फिसल रहा है मेरा हाथ, तो उसके वजह से यहाँ पे हम लोग अब कई बार ये भी कहा जाता है जब हाई स्पीड में कटिंग करते हैं हम लोग कास्ट आयरन का, तो हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं कि नहीं, जैसे अलग अलग तरह का लुब्रिकेंट, जैसे आपका मिनरल्स ऑयल हो गया, सोल्यूबल ऑयल हो गया, किरोसिन हो गया, वाटर हो गया, हम लोग कुछ नहीं यूज करते, केवल यहाँ पे हम लोग कंप्रेस एयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंप्रेस एयर का। अब बोला जाता क्यों? क्योंकि आपका आएगा इसी में, इसी टॉपिक में, मशीनिंग में ही एक टॉपिक आ जाता है लुब्रिकेशन का, मशीनिंग में क्या आ जाता है टॉपिक लुब्रिकेशन का, जो मैं कटिंग फ्लूइड और लुब्रिकेशन बताऊं तब बताऊंगा कि कास्ट आयरन में लुब्रिकेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता है, हवा से ही काम चल जाता है, वाई, ग्रेफाइट की वजह से, राइट। चलिए सो दैट इज द रीजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, और हाँ सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक करो, अभी 19 लाइक के आसपास है, अभी 11 बच्चे थे तुरंत गायब हो गए, 7 हो गए, सो सारे बच्चे लाइक करके कम से कम 25-30 कर दो लाइक फटाफट, है ना। चलिए देखो यहाँ पे ये रहा मेरा चक जो लगा रहता है, इसके जस्ट आपका हेड स्ट्रोक देख रहे हो, हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक, तो हेड स्ट्रोक में आपका चक लगा रहता है, ये आपका 3 जो चक और 4 जो चक दोनों तरह का हो सकता है। बाकी टूल पोस्ट देख सकते हो, टूल पोस्ट के ऊपर आपका कटिंग टूल लगा रहता है, यहाँ देखो सप्लाई किया जा रहा है कूलेंट, देखो आपका कटिंग टूल ये लगा रहा था, दिस इज योर कटिंग टूल, और यहाँ पे कूलेंट सप्लाई किया जा रहा है, और ये टूल पोस्ट हो जाता है, और इसके अलावा आपका लेथ बेड होता है, यहाँ पे लेथ बेड कौन सा हो गया, दिस इज दी लेथ बेड, लेथ बेड है। लेथ बेड में आपको देख रहे हो 2 रड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रड हो गया, दिस इज द रड नंबर फर्स्ट, और ये रड नंबर इसके नीचे आपका रड नंबर सेकंड है। तो रड नंबर फर्स्ट देखोगे यहाँ पे थ्रेड कटिंग है, क्योंकि इसमें आपका कुछ ऐसा ऐसा कटिंग है। सो ये क्या कहलाता, दिस इज योर लेड स्क्रू, जो कि थ्रेड कटिंग में आपका हेल्प होता है, इसमें हाफ नट का यूज करते हैं इसी के साथ लॉक करके। और सेकंड जो रड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फीड शाफ्ट, क्या कहा जाता है इसको, फीड शाफ्ट कहा जाता है, क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए बाकी अगर बात करा जाए तो ये सैडल है, ये क्रॉस स्लाइड है, फिर यहाँ पे देख सकते हो चक ये रोटेट करवाता है वर्कपीस को, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से टेलेस्टॉक के थ्रू यहाँ पे कटिंग करते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस स्लाइड के हेल्प से इसको मूव करवाते हैं, है ना। चलिए, और ये चक देख रहे हो, चक आपका घूमता है, और इसके साथ जो भी लगा रहता है वर्कपीस को उसको भी रोटेट करवाता है। अब यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा, एक 3 जो चक होता है, एक 4 जो चक होता है, उसके बारे में। सो यहाँ पे अगर बात करा जाए 3 जो चक का, तो 3 जो चक देख सकते हो, ये रहा 3 जो चक, दिस इज योर 3 जो चक। 3 जो चक देखोगे 3 जो रहता है, ये रहा मेरा 4 जो चक,
फोर जो रहा था पकड़ने के लिए, है ना, फोर जो रहा था पकड़ने के लिए। अब ये क्या होता है, थ्री जो चौक जो होता है ना, वो एक साथ खुलता लगता है, जैसे आप देख सकते हो इस एनिमेशन में एक साथ। देखो जैसे यहाँ भी एनिमेशन देख सकते हो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह काम करता है। देखना स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना, स्टार्टिंग में देखना, अभी देखना, अभी देखना, इसके बाद देखना, ये देखो खुला एक साथ तीनों खुला, एक साथ तीनों लगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फोर जो चौक का, तो ये एक एक करके खुलता है, एक खुला फिर दूसरा नहीं खुला, फिर दूसरा खोलो, फिर दूसरा खोलो, राइट। तो ये मेरा इनरेगुलर शेप को भी आप लगा सकते हो, किसी तरह का शेप को, और ये हम लोग अधिकतर सिलेंड्रिकल शेप को यूज करा जाता है, पाइन जैसे शेप को यूज करा जाता है थ्री जो चौक में। क्लियर, चलिए। इसके अलावा लेथ मशीन में हम लोग इसके बारे में खूब डिस्कशन किए हैं, एनिमेशन नहीं समझाया था तो मैं आपको, हाँ, सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है थ्री जो चक को। वेरी गुड डियर। हाँ चलो, मैं ये सब तो बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है, किसको, थ्री जो चक को, जो चक को। और चलो ये जब याद आया तो आप मेरे को ये भी बता दो कि फोरजो चक को क्या बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है ना, इसको क्या, हाँ बिल्कुल, इसको इनरेगुलर के लिए यूज करते हैं। मैं आपको बता दिया कि हम लोग इसको इनरेगुलर के लिए यूज करते हैं, इनरेगुलर शेप के लिए यूज करते हैं। आप ये बताओ फोरजो चक को किस नाम से जाना जाता है, ये बता दो, जल्दी से बताओ, आप ही बताओ डियर, किसके नाम से जाना जाता है, बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेगुलर शेप हो गया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, फोरजो चौक इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल चौक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए और ट्राई करिए आंसर। इंडिपेंडेंट चक, है ना, इंडिपेंडेंट चक भी इसको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट चक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिपेंडेंट चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, एक सेकंड। ओ, एक चीज मैं गलत आप लोग को बता दिया, वेरी सॉरी, मुझे अचानक अभी याद आया कि जो मेरा यूनिवर्सल चक होता है ना, सेल्फ सेंटरिंग चक को यूनिवर्सल बोलते हैं, वेरी सॉरी, इसी को हम लोग सेल्फ सेंट्रिक चक को यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल। अभी मैं देखो आपको गलत बता देता, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मैं वही बोलना चाह रहा था, इसको इंडिपेंडेंट को मैं यूनिवर्सल आ गया दिमाग में, इंडिपेंडेंट इसको कहा जाता है। और थ्री जो चक जो होता है उसी को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, और आपका यूनिवर्सल चक भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फ सेंटरिंग चक इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल चक, जो कि एक थ्री जो चक होता है, समझ गए, जो कि मेरा एक तरह का क्या होता है कि सर्कुलर और हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल का भी यूज करता है, हेक्सागोनल को भी जॉब को मेरा पकड़ता है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, इट्स ओके। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आ जाइए। सारे बच्चे सेशन को लाइक करो फटाफट, है ना, सारे बच्चे सेशन को लाइक करना है आप लोग को। चलिए अब हम लोग का और चार क्वेश्चन बचा हुआ, देन आप लोग का ये भी टॉपिक जो है ना, प्लानिंग स्लॉटिंग और सेपर वाला खत्म हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया व्हेन टर्निंग माइल्ड स्टील, जब हम लोग माइल्ड स्टील को टर्निंग करेंगे, इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कट रिमेन कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, है ना, जो क्रॉस सेक्शन है जिसमें हम लोग एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कट, जहां पे हम लोग कट कर रहे हैं उसका जो आपका एरिया है, कट करने का एरिया, वो अगर कांस्टेंट ही रहता है, द कटिंग फोर्स विल बी मिनिमम, है ना, कहा गया द कटिंग फोर्स विल बी मिनिमम इफ द डेप्थ ऑफ कट। अब यहां पे कहा गया कि अगर कटिंग स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इफ द डेप्थ ऑफ कट, अगर डेप्थ ऑफ कट के साथ क्या करेंगे कि मेरा कटिंग स्पीड कम हो जाएगा, जबकि मेरा जो एरिया ऑफ कट है वो सम कांस्टेंट ही रहता है। तो ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर होगा सर, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा। सो ये आंसर हो जाएगा डियर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी फीड पर रेवोल्यूशन। फीड पर रेवोल्यूशन में कितना फीड देंगे वो लगभग इक्वल रहता, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पीछे से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझना है, देखो क्या कहा गया है। अगर आप क्या करते हो, डेप्थ ऑफ कट, मतलब आप एक काम करता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया कि कटिंग स्पीड को मैं कम कर दिया, कटिंग स्पीड को क्या मैं कर दिया, मिनिमम कर दिया, पहले जितना था उससे घटा दिया, लेकिन जो कट कर रहा ना एरिया
वो उतना का उतना रह रहा है। तो एरिया जितना कट कर रहा है उतने ही रह रहा है। अगर कटिंग स्पीड को मैं कम कर दूंगा तो बताइए मेरा डेप्थ ऑफ कट में कोई फर्क पड़ेगा? तो डेप्थ ऑफ कट जितना देते हैं पर रिवोल्यूशन उतने दोगे तो आपका यह काम बन जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप कटिंग को ज्यादा कर दो, कम कर दो, डेप्थ ऑफ कट अगर उतना रहेगा तो मेरा रिमेनिंग उतना ही क्रॉस सेक्शन को कट करेगा। समझ आए मेरी बात की? मेरी बात समझो। देखो ना, आप डेप्थ ऑफ कट को हटाओ, डेप्थ ऑफ कट अगर मेरा उतना ही रहा तो मेरा एरिया जो कट करेगा, जितना कट करेगा तो उतनी करेगा। डेप्थ ऑफ कट ज्यादा हो गया तो ज्यादा एरिया को उठाएगा ना, ज्यादा मटेरियल को रिमूव करेगा ना। आप भाई स्पीड को कम करो ज्यादा करो तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता डेप्थ ऑफ कट में। हाँ, अगर मेरे यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट को ज्यादा कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, अगर मान लो डेप्थ ऑफ कट ज्यादा कर दिए तो एरिया जो होता है रिमूव करने का मटेरियल वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर, इक्वल रहने वाला है। इन केस ऑफ प्लेनर, अच्छा प्लेनर के बारे में क्वेश्चन है। अच्छा ये तो चलो ये मैं बोलूंगा ही नहीं, इसका आंसर आप लोग फटाफट कर दो। इसका बिना बोले आप लोग को आंसर कर देना है। क्या हो जाएगा आंसर आप लोग को बताना। चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। सिंपल का प्लेनर में वर्क इज स्टेशनरी या टूर रेसिप्रोकेट करता है। प्लेनर का बात मैं करा था, याद करो मैंने कहा था एक सेपर है ना। सबसे पहले सेपर के मैंने बात करा था, फिर मैंने किसके बारे में बात करा था बता तो। अच्छा ये तो तब तो इजी है, आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर। वर्क जो होता है वो रेसिप्रोकेट करता है, टूल मेरा स्टेशनरी रहता है। प्लेन के बारे में समझाया था ना, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसका आपको फिगर में एनिमेशन दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा प्लेनर के बारे में बोला था, प्लेनर का कहाँ चल गया एनिमेशन, ये रहा देखो, अब मिल जाएगा। ये रहो, देखो मेरा ये मेरा देख रहे हो बेड मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर वर्क पीस रखेंगे तो ये मेरा रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, सो ये मेरा प्लेनर के केस में हो गया। हाँ, और अगर मैं स्लोटर, वो आ नहीं रहा था मेरे दिमाग में, स्लोटर का बात करेंगे, स्लोटर में भी देख रहे हो तो टूल ही मूव कर रहा है। और अगर मैं सेपर का बात करता हूँ, सेपर के केस में भी आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे टूल ही मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये था आपका। चलिए सो अब बढ़ते आगे 198 की और बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो पता है, आप पता है आप कब सक्सेस करोगे और सक्सेस का पैरामीटर जो होता है वो कब हाई रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम होता है जब आप पढ़ते हो ना इनिशियल, जैसे आप लेक्चर स्टार्ट करते हो, लेक्चर देखना चाहे पेड लेक्चर देख रहे हो या फिर आप क्लास में जाते हो, स्टार्टिंग में 10 मिनट बहुत मजा आता है कि चलो अभी आए, है ना, ये बहुत मजेदार होता है। और आधा से जब ज्यादा होने लगता है ना, तब एक टाइम पीरियड आता है तब बहुत बोर लगता है कि यार अब नहीं मन कर रहा। उस टाइम पे जो पढ़ लिया, जो कर लिया, जो मन बना लिया, वो बच्चा निकल गया। क्योंकि 90% स्टूडेंट ना इनिशियली बहुत मजा आ जाता है, इनिशियली बहुत मजा आ जाता है, बीच वाले में फंस जाते हैं। अब प्रिपरेशन अगर 1 साल का करो ना, पहला 3-4 महीना बहुत मन करता है, एक बीच में आता है टाइम पीरियड 2-3 महीना 4 महीना पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिर जब एग्जाम टाइम आता है ना तो आदमी पूरा लग जाता है, ऐसा लगता है कि भाई 1 महीना में पहाड़ दसा दूंगा। और लगने लगता है जब 1 महीना पढ़ लेता ना, जब सब कुछ पढ़ लेता है ना, एकदम मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है, सब जान जाता, लगता है मैं तो फोड़ ही दूंगा। अचानक एग्जाम जाता तब लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, सारा सब लगता है अरे यार ये आता था लेकिन नहीं बन रहा, अरे यार ये आता था, सब क्वेश्चन मार के भी आ जाएगा, जब बोलेगा सब तो गलत हो गया ना। वही होता है। सो वो वाला पीरियड होता है। तो इसी तरह आप देखोगे मैं भी ये हमेशा इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से मैं देखा हूँ, कोर्स में इनरोल हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं पूरा मन लगा के, जैसे यूट्यूब में लाइव आए, आगे 50, 60, 150, 200 आ गए। 4 घंटा का लेसन से ले रहा, 2 घंटा से लाऊं, स्टार्टिंग 30 मिनट बहुत रहेंगे, उस पीरियड के बाद आपका कुछ 30 मिनट 1 घंटा के लिए गायब हो जाता है, फिर लास्ट लास्ट में आ जाते हैं, राइट। सो वो बीच में रहते हैं ना बच्चे, वो सक्सेस कर जाते हैं, मैं देखा हूँ कई जगहों पे। सो आप देखो कि आप किस जगह पे आ रहे हो, है ना, कि आप 1-2 क्वेश्चन लगा के भाग जाते हो। सो हाँ, अगर आप बाद में देख ले तो आपका कोई काम है, ड्यू टू सम रीजंस आप नहीं देख पा रहे हो लाइव, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। उसमें कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बस आते हैं और गायब हो जाते हैं, तो वैसे नहीं हो, वो बस वेट करते हैं। मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं को पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्यूज, अच्छा ठीक है अभी थोड़ा काम है, वो कर लेता हूँ उसके बाद कर लेता, अरे अभी नींद आ रहा वो देख लेता हूँ, अभी दोस्त बुलाया वो चल अभी देख लेता है मूवी, अच्छा अभी थोड़ा मैसेज आ रहा है व्हाट्सअप में, ये लाइव चल रहा है ना, बाद में देख लूंगा, क्या दिक्कत है। वो एक्सक्यूज है। आपको लाइफ को पता है कि आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान से दर्शन हो जाएगा, जॉब से दर्शन नहीं होगा। भगवान आप पूजा करोगे ना, भगवान मिल जाएंगे आपको। आज का ये हाल है कि भगवान आपके पास आ सकते हैं, लेकिन है ना, भगवान आ जाएंगे
लेकिन आपके पास जॉब नहीं आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ाई करो, इससे ऊपर किसी चीज को रखो ही नहीं। आपके पास भगवान जी अगर आ जाएंगे ना, वो भी आपसे कहूंगा ना कि मेरा पूजा कर लो 2 घंटा 4 घंटा डेली, पढ़ाई कम करो। तो आप अगर उसको भी बोलोगे ना कि भगवान जी आप भले हो और आपको मैं मानता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर को चलाने के लिए मुझे चाहिए जॉब, चाहिए मेरा बच्चे के करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए नहीं। तो भगवान जी मैं आपका अगर पूजा करूंगा ना, मैं ही डिप्रेशन में जाऊंगा। आप चाहते हो ना कि आपका पूजा मैं खुशी से करूं और मन लगा के करूं, आपका बड़ा सा बड़ा मंदिर बनाऊं, मतलब लोगों को दान करूं, आप तो यही चाहते हो लोग को खुश रखूं। तो लोग को अगर आपको खुश रखना मुझे है, अपने आप को खुश रखना, भगवान जी चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, सब तो यही चाहता है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप में ज्यादा पढ़ाई में ध्यान करो, क्योंकि अगर आप मतलब भगवान जी भी अगर कहेंगे कि मेरा पूजा को बोलेंगे भगवान जी आपका मैं पूजा करूंगा, अभी मुझे पढ़ाई करना, मेरा पढ़ाई अभी पूजा, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते हो हमेशा तो वो सरस्वती माँ आपके साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप एक तरह से पूजा ही तो कर रहे हो, और वो अगर करोगे तो आप खुश रहोगे लाइफ में, जब एक सक्सेस हो जाओगे खुश रहोगे, आप लोगों को खुश करोगे। भगवान भी नहीं चाहता कि मेरा दिन रात पूजा करो और बाहर में जाके आप लोगों को हानि पहुंचाओ, जानवरों को हानि पहुंचाओ, लोगों को बुरा भला बोलो। वो कहती है कि भाई आप मेरा पूजा करो ना करो, लोगों को अच्छा मानो, सबको अच्छा मानो, खुद खुश रहो, अच्छा चीज सोचो, किसी का बुराई ना करो। तो ये कब करोगे? जब आपके पास कुछ आ जाएगा, आप खुद खुश रहोगे, लोगों को खुश रखने के लिए कुछ हेल्प करोगे। ये तभी कर सकते जब आप एक स्टेबल जॉब आपके पास होगा, एक सही चीज होगा। सो ये मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास, तभी जाके होगा। सो 2 बार एसएससी जेई में जाकर आउट हो रहे हैं, सीबीटी 2 में क्या करें? कोई बात नहीं, इस बार लगा लो, है ना। इस बार लग जाओ, एकदम हो जाएगा, डोंट वरी, इस बार हो जाएगा, बस लगे रहो, है ना, लगे रहो अच्छी तरह से। एक चीज मैं सिंपल सा और एक बता देता हूँ, लास्ट आपका ट्रिक एग्जाम को, जॉब को क्वालिफाई करने का। एक चीज को 100 बार पढ़ो, 100 चीज को एक एक बार मत पढ़ो, 100 चीज को अलग अलग मत पढ़ो, एक चीज को 100 बार पढ़ो। सिंपल सा फंडा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये टीचर से मैंने पढ़ लिया, अच्छा अब इससे भी मैं पढ़ता हूँ, इससे भी पढ़ता, अच्छा ये नोट्स मिल गया, अरे और कोई नोट्स है, ये बेहतरीन नोट्स है, अच्छा ले लिया, ये भी सर बहुत अच्छा बुक है, ये भी ले लिया, ये भी अच्छा बुक है, ये भी ले लिया। ये होता गड़बड़। यूपीएससी को निकालने का तरीका क्या होता पता है? कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ो, एक बुक को 1000 बार पढ़ो। ये नहीं कि 1000 बुक को अलग अलग बार पढ़ो, नहीं। क्योंकि हर एक चीज देखो, क्वेश्चन जो होता है ना, चीजें को समझाने का अलग अलग लोगों का अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन होता है, अलग अलग तरीका होता है। आप हर तरीके से अगर पढ़ोगे ना, एक ही चीज है, लेकिन 100 तरीका से पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हो। सो ट्राई करो कि आप एक ही चीज को 100 बार पढ़ो, आपका जॉब निकल जाएगा, सबसे फंडा। और एक होता है ये चीज की वजह से बच्चे नहीं कर पाते कि उसको लगता है मजा है, मैं तेज हूं, तेज के साथ भी बहुत होता है कि आपको लगता है मैं चलो एक काम करता हूं, ये तो कर लिया ना, ये भी करते, वो भी कर ले, ये भी कर लेता है, आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। एक रिवीजन, एक जो आपके पास सेशन है, क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन सेशन को मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% में बोल रहा हूँ, है ना, 100% में बोल रहा हूँ कि मेरा जो पीवाईक्यू सेशन है, जो पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा, अभी 3-4 महीना करवाऊंगा, लगभग 150-200 घंटा केवल पीवाईक्यू सेशन होगा आरआरबी जेईई के लिए। अगर कोई बच्चा इसी सेशन को, मैं दावा के साथ कहता हूं, पूरा का पूरा देख ले कम से कम 4-5 बार, सो मैं वो बच्चा 50-60 नंबर इससे केवल ला सकता है। कोई और नहीं कुछ करे, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी ला सकता। लेकिन क्या केवल एक बार देख लिया और क्वेश्चन लगा लिया तो नहीं? यहां मैं बहुत सारी चीजें भी बता रहा हूं, उस चीज को नोट कर रहा, उस चीज को याद रख रहा है ना। और क्वेश्चन को क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड या रिटर्न, क्या ये डायरेक्ट लगा दिया या फिर सोचा उसके पीछे बैकग्राउंड में, सोचा कि भाई मेरा सेपर मशीन क्या था, सेपर मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था, फॉरवर्ड स्ट्रोक में रिटर्न करता था, उसमें जो है मेरा टूल जो लग रहा था वो मेरा मोशन करता था, वर्कपीस मेरा फिक्स रहता था। अच्छा और क्या क्या हो जाता था, उसको मेरा फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करता था, छोटा सरफेस प्रोड्यूस करता था। और क्या होता था कि ये जो है, मतलब बहुत सारा चीजें उससे रिलेटेड अगर जान गया कि इसमें रिटर्न क्यू की वक्त रिटर्न मैकेनिज्म यूज किया जाता है, इसमें रैम के साथ मेरा रेसिप्रोकेट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, ये सब बैकग्राउंड में चला तब जाके आंसर मारा कि नहीं, ये सब होता तब जाकर निकलोगे, है ना, समझ गए। ये चीज आपका हो जाता है। तो इन सब पे ध्यान रखना, रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, चीजें सिलेक्टिव रखना। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस मतलब ये सिलेबस में जो सिलेबस में दिया है, सिलेबस और प्लस पीवाईक्यू। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोग से कि पीवाईक्यू लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू लगाते हैं ना, तो आपको समझ, क्योंकि कई सारा चीज होता है कि सिलेबस में मेंशन नहीं रहता है, तो सिलेबस को पूरा पढ़ो। लेकिन आप पीवाईक्यू में देखो कि क्या क्या कोई ऐसा भी टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी आपको सिलेबस में ऐड कर लेना पड़ेगा और वो भी पढ़ना पड़ेगा, बस। उससे ज्यादा ना कम ना ज्यादा। उससे अगर आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया तो कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर पढ़ोगे, हद से ज्यादा, आपको पीएचडी नहीं करना है। क्योंकि दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें हैं, आपको सिलेक्टिव चीजें पढ़ना, जॉब निकालना है। तो जॉब आपको अगर निकालना है तो सिलेक्टिव चीजें पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए पीवाईक्यू और सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चलो, और पीवाईक्यू में एक्स्ट्रा कोई चीज अगर दिया, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक समझ में आ जाएगा, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है, वो भी पढ़ो, बस। उससे ज्यादा ना ज्यादा पढ़ो ना कम पढ़ो।
चाहे कोई भी कुछ भी रहे इंपॉर्टेंट वो पढ़ो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो बढ़ते हैं। कहा गया सेपर मशीन में कटिंग ऑपरेशन कहाँ पे हम लोग करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ दी टूल में करा जाता है, तो ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 की ओर कहा गया है द मशीन ऑन विच द जॉब रेसिप्रोकेट एंड टूल रिमेन स्टेशनरी इज नोन एज। कहा गया मेरा जो मशीन कहा गया जिसमें जॉब मेरा रेसिप्रोकेट करता है लेकिन टूल जो है वो मेरा फिक्स रहता है। तो भाई साहब अगर मैं सेपर में बात करूंगा, सेपर में तो टूल मेरा मूव करता है, स्लोटर में भी ऊपर नीचे मूव करता है मेरा, स्लोटर में है ना, स्लोटर में ऊपर नीचे मूव करता है, और सेपर बात करा जाए तो मेरा रेसिप्रोकेट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन एक मेरा था प्लेनर, है ना, सो वहां पे हम लोग डिस्कस किए, लेकिन अच्छा प्लेनर है, प्लेनर में अगर बात करा जाए तो उसमें क्या होता है, मेरा नीचे वाला जो बेड रहता है जिसके वर्कपीस रहेगा वो मेरा मोशन करता है, टूल मेरा फिक्स रहता है। सो आंसर क्या जाएगा मेरा, प्लेनर विल बी द आंसर। राइट, देख सकते हो ये क्या है, दिस इज योर प्लेनर एंड ये आपका, हाँ प्लेनर दोनों का दोनों ही है। ठीक है, आप देख रहे हो प्लेनर में अगर बात करा जाए तो ये देख रहे हो, यहां देखो सबसे अच्छा देखो, टूल फिक्स है, टूल फिक्स है, और वर्कपीस जो है वो मेरा मोशन यहाँ पे कर रहा है और टूल रिमूव कर रहा है ना, टूल जो वर्कपीस से वो आपका मेटल को रिमूव यहाँ पे कर रहा है। क्लियर माई पॉइंट अराउंड, चलो सो दैट्स वाई आंसर हो जाएगा। चलिए तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अब दिस सेशन बोलो या फिर आप इस चैप्टर बोलो, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग। अब मेरे को यहाँ बताना सर क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो डियर, थोड़ा सा अच्छे से मेरे को बताना, कहाँ मिलेगा पूछ रहे हो, फिर क्या क्या मिलेगा प्रीवियस ईयर, मतलब नहीं समझ आया। सर मिलिंग भी होगा ना, बिल्कुल मिलिंग होगा। इसके बाद आपका, हाँ इसके बाद कौन टॉपिक को अभी मैं डिस्कस करूंगा, आरआरबी जी का सिलेबस, डोंट वरी, अभी आप इस क्वेश्चन को लगाओ, है ना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नेक्स्ट आपका मिलिंग ही रहने वाला है, मिलिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गियर, इसके ऊपर आपका रहेगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉचिंग मशीन, तो मिलिंग और बॉचिंग इसके बाद हम लोग लगाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा कटिंग फ्लूइड के ऊपर, है ना। तो ये आपका उसके बाद आपका मशीन टोटल आपका टॉपिक हो गया। अभी मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा आरआरबी का, फिलहाल इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सब होगा, बिल्कुल टेंशन हो, आरआरबी के अकॉर्डिंग टोटल पढ़ाया जाएगा। सो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सेपिंग हो जाएगा, सेपिंग, बिल्कुल बिल्कुल सेपिंग इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे को थोड़ा ये बता दो कि व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कटिंग एंड व्हाट इज कॉल्ड ऑब्लिक कटिंग। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें में समझाने का ट्राई करता हूं, क्योंकि चीजें देखो समझते कब हो आप अच्छी तरह से, जब आप प्रैक्टिकल चीजें देखते हो। तो आप खीरा काटे हो, कभी गाजर काटे हो, कभी काटने का अगर आपको तरीका अगर इजिली कट करना है ना, सो आप इस तरह कट करना कि एंगल में कट करना। सो ये क्या होता है, ये आपका एक तरह का ऑब्लिक कटिंग है, ये एक तरह का ऑब्लिक कटिंग आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और ऊपर में जो देख रहे हो ये आपका ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग। तो बोलेंगे सर ठीक है समझ तो गया यहाँ पे एनिमेशन में, लेकिन आप चीजें थोड़ा दिखा दो, तब तो उसके बेसिस पे जज कर पाएंगे कि जो यहाँ पे हो रहा है वो सच में आप जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे पहले यार लास्ट सेशन है, फटाफट सेशन को लाइक करो आप यहाँ पे बच्चे, 25 नहीं हुआ अभी तक, 20 ही है। चलो देखो बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग में। ऑर्थो कटिंग में जो टूल होता है ये मेरा होता है परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ दी टूल ट्रेवल। क्या होता है, मैं लिख देता हूं कि कटिंग टूल इज, शॉर्ट में कर दूं, ये होता परपेंडिकुलर का होता, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ दी टूल ट्रेवल। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ बुक है, बिल्कुल मैं जो हम लोग का बैच है आरआरबी जे का, इसमें पूरा का पूरा लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन जो लगभग आपका 7-8 हजार के ज्यादा हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हर एक एग्जाम में आरआरबी जेई से रिलेटेड, डीएमआरसी जेई हो गया, है ना, अलग अलग जोन में जेई का एग्जाम होता है। जैसे आप बोलेंगे सर आरआरबी जेई से पहले तो 2015 आपका 18 में हुआ, 15 में हुआ, 14 में, 12 में हुआ और कुछ 6 में हुआ, केवल तो 3-4 साल का ही। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे अलग अलग जोन का भी एग्जाम सबको मिला के आपको मिलेगा, लास्ट 20 ईयर का बुक है वो भी आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। सो आपको ये चीज पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल एजे का क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी, और आपको 2 बुक, उसका 3 बुक टोटल आपको मिल रहा है इस कोर्स में। तो ये तीनों बुक आपको मिल जाएगा। तो ये समझ गए, कटिंग टूल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर बात करेंगे ऑब्लिक कटिंग का,
सो ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, कटिंग टूल जो होता है ना वो एक ऑब्लिक एंगल में कट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। मतलब कि क्या कर रहे हैं, मैं यहां बोल देता हूं कि कटिंग टूल इज एट एन एंगल, वो भी ऑब्लिक एंगल पे, एक एंगल रहता है उसी को ऑब्लिक एंगल कहा जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। जिधर मेरा टूल ट्रेवल करता है एक ऑब्लिक कटिंग, देख जैसे खीरा काटना, सिंपल सा लॉजिक है ना, खीरा काटना। और इसमें देख सकते हो कि टूल के एकदम परपेंडिकुलर चल रहा है ना, टूल अगर ऐसा है ना, देख सकते हो टूल ट्रेवल किधर कर रहा है, इधर टूल ट्रेवल कर रहा है ना। और कटिंग टूल का बात करेंगे, कटिंग टूल भी इस डायरेक्शन पे आ रहा है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ये मेरा टूल है ना, टूल इस तरह करके ट्रेवल कर रहा है ना, टूल इज द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग टूल ट्रेवल, तो बिल्कुल आपका इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका ऐसा अगर है मेरा जो वर्कपीस है, तो कुछ आपका कटिंग टूल ऐसे कट कर रहा है, समझ गए, ये चीज आपको यहां से समझ में आ रहा है। टूल तो आपका सीधे ही लग रहा है, लेकिन टूल एक एंगल पे रहेगा और ये बिल्कुल सीधा रहेगा। ये अगर खीरा को बिल्कुल सीधा काटते तो मेरा ऑर्थोगोनल हो जाता और मेरा ऑब्लिक कटिंग हो जाता। समझ आए मेरी बात की नहीं, है ना। और अगर अच्छा और एक क्वेश्चन अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं, ऑर्थोगोनल कटिंग में जो चीप होता है, चीप, तो चीप होता है वो भी जान लो, यहां पे बता देता हूं, जो चीप होता है, चीप इज परपेंडिकुलर, ये भी मेरा परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर टू दी कटिंग एज, कटिंग एज, जो कटिंग एज होता है ना उसके परपेंडिकुलर मेरा बिल्कुल निकलता, सीधा सीधा चिप मेरा निकलते जाता है, देख लो ना, सीधा निकल रहा है ना, ऊपर की डायरेक्शन में निकलता है, चिप भी बिल्कुल सही इस तरह निकलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो चिप ऑफ द जो फ्लो ऑफ द चिप होता है इज नॉट परपेंडिकुलर ऑफ द कटिंग टूल, ये परपेंडिकुलर में नहीं निकलता है। आप चेक करो स्टडी यूटी एजुकेशन पे जाके चेक करो, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, पहले क्वेश्चन प्लीज करने दीजिए, मैं डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कहा जाए, टूल जो होता है वो लेसर कटिंग लाइफ होता है, इसमें लाइफ बहुत कम होता है, इसमें क्या होता है, लाइफ आपका बात करेंगे, लाइफ आपका कम होता है। ऑब्वियसली बात है, परपेंडिकुलर लगता है तो आपका टूल जल्दी वियर कर जाएगा। लेकिन अगर बात करिए लाइफ का, तो टूल लाइफ यहां पे आपको ज्यादा देखने मिलेगा, लाइफ इज ग्रेटर, टूल ज्यादा होता है, ठीक है, कटिंग लाइफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा अब बात करते हैं सर, ऑर्थोगोनल कटिंग का एग्जांपल मेरे को बता दो, कहां कहां में मुझे ऑर्थोगोनल कटिंग देखने को मिल जाता है। जैसे आपका हो गया शेपिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, शेपिंग में देखने को मिलता है, शेपिंग हो गया। आपका जो लेथ होता है, लेथ, एक सेकंड थोड़ा इसको मैं हटाता हूं, लेथ मशीन में आपको देखने को मिल जाता है ना, इन सब में देखने को मिलता है क्या, आपका ऑर्थोगोनल। अगर बात करते हैं ऑब्लिक कहां कहां देखने को मिलता है, तो मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, आपका आ जाता मिलिंग, है ना, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, टर्निंग हो गया, इन सब में आपको ऑर्थोगोनल कटिंग देखने को मिलता। तो वही क्वेश्चन यहां पे था, शेपिंग में भी आपको ऑर्थो, हाँ शेपिंग, शेपिंग भी आप ले लो, शेपिंग हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ऑब्लिक कटिंग, सर टर्निंग ऑपरेशन लेथ में ऑर्थोगोनल कटिंग, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहाँ देखने को मिलता है, शेपिंग में देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, शेपर में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाता है क्या, बात यहाँ पे, अच्छा ये दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन हो गया, दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आप मिलिंग, अब इसके बाद चलो एक बारी मैं आपको ये बता देता हूँ फटाफट, इसके बारे में हम लोग आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, यही हो गया। अब आप लोग का मैं थोड़ा सा डाउट आप लोग का ले लेता हूँ फटाफट, बताइए कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, और नहीं तो फिर हम लोग बात करेंगे चीज़ों और चीज़ों के बारे में, बताइए जल्दी से, है ना। यहाँ पे एक सेकंड में एक चीज़ वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कहीं गलत तो नहीं दिया है, या आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। स्ट्रेट मिलिंग,
देखो यहाँ पे ना कुछ गलती है, यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है। सो ऑब्लिक कटिंग जो है ना हम लोग ड्रिलिंग में भी यूज करते हैं, वही मुझे लगा यहाँ पे ऑप्शन में जब था, ड्रिलिंग में भी यूज करते हैं, मिलिंग में भी यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा आपका बात करेंगे तो बोचिंग में भी यूज किया जाता है ना। बोचिंग में यूज करते हैं, रिमिंग में यूज करते हैं, रिमिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और ऑब्लिक कटिंग को याद रखना, हम लोग 3D कटिंग भी कहते हैं इसको, हम लोग 3D कटिंग भी कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट था। और इसको हम लोग 2D कटिंग भी कहते हैं, 2D कटिंग भी कहते हैं। टर्निंग, मिलिंग, है ना, मैं सब लिखवा दिया ना। टर्निंग, देखो यही तो दिक्कत है, यहाँ पे कुछ चीजें आ रहा है ना। सो यहाँ पे हम लोग टर्निंग में भी करते हैं, मिलिंग में भी करते हैं, ड्रिलिंग में भी करते हैं, तो यहाँ पे सब होना चाहिए आंसर। और हाँ क्या रखना, आपका जो ऑर्थोगोनल होता है इसमें एक मिलिंग में करते, केवल स्ट्रेट मिलिंग आपको अगर करना है, स्ट्रेट मिलिंग, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग का यूज हम लोग करते हैं। इसका लेथ ऑफ कपड़े, वो भी लेथ मशीन में जो कटअप ऑपरेशन करते हैं वहां पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलो ये चीजें हो गया। साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा। कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटली जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का। मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है। नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? ये सब कहां मिलेगा? स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।